यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट पे। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट पे हैं डॉक्टर करण सिंह जी आचार्य। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉडकास्ट पे आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं जी। और आर्य समाज के लिए काम कर रहे हैं, वैदिक धर्म के लिए काम जी। कर रहे हैं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप जैसे युवा इस संस्कृति को अपने कंधों पर लेकर चलेंगे तो हमें प्रसन्नता है और ये संस्कृति पुनर्जीवित होगी और हर प्रकार से आगे संसार में अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी। जी। ये आपसे हम आशा रखते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बस ये अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है। ये आपके साथ 11वां पॉडकास्ट है हमारा। हाँ। तो आचार्य जी, आपके साथ पॉडकास्ट रखने का थोड़ा एक वो था कि हमारे पास, जैसे हमने अभी पिछले 10 पॉडकास्ट किए हैं, उसमें कुछ लोगों के अलग अलग शंका और वो हैं सवाल। ठीक है, तो हमने पूछा कि उन पे क्यों ना एक उन्हीं सवालों पे ही पॉडकास्ट रख लिया जाए। काफ़ी लोग आर्य समाज को लेके, बहुत आजकल समाज में भ्रांतियां हैं कि आर्य समाज ये है वो है, आर्य लोग भगवान को नहीं मानते, नाना प्रकार की, जिसको जैसे जैसे अपनी अपने मन की लगी उसने वैसे मान ली। तो कुछ सवाल है हमारे पास और ये सब चलता रहेगा सवालों का सिलसिला। उससे शुरू करने से पहले पॉडकास्ट को करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जर्नी अपनी आर्य समाज की, थोड़ा सा बैकग्राउंड, कहाँ से शुरू किया, कैसे आपका बचपन, पढ़ाई, ये थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, देखिए, बचपन में तो यहाँ से हम शुरू करेंगे हाँ जी। कि जिस समय हमारा जन्म हुआ जी। उस समय हमारे पिता गांव में ही दुकान करते थे और खेती भी करते थे। अच्छा। बागपत में, जनपद में गांव है हमारा, तेड़ा नाम है अच्छा। गांव का। और वहाँ यानी कि राजपूत परिवार में हमारा जन्म हुआ। जी जी। कृषक आदि का कार्य था, हाँ। लेकिन हमारे पिताजी की जो अभिरुचि थी वो व्यवसाय में थी। अच्छा। इसीलिए उन्होंने गांव में अपना व्यवसाय खोला, दुकान, कपड़े की दुकान की, परचून की दुकान की, हाँ जी। और क्रेशर भी चलाया। अच्छा। लेकिन उसी बीच में वो काल कलवित हो गए और फिर वो आगे सिलसिला नहीं चला। तो उसमें मैं छोटा था, उस समय हमारे गांव में आर्य समाज के सत्संग होते थे। अच्छा। लेकिन हम उससे पहले भी जाएंगे हाँ तो जी, हाँ हमारे जी। घर में जो आर्य समाज का संस्कार आया, जी। यानी कि हमारे पड़बाबा मेरठ गए थे अच्छा। सन 1874 में। अच्छा। उस समय महर्षि दयानंद मेरठ में हम्म। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और वहाँ प्रचार कार्य कर रहे थे। तो अच्छा। इसलिए वहाँ उनको देखने के लिए बहुत बड़ा हजूम, बड़ी भारी संख्या में जो है लोग उमड़ उमड़ करके पढ़ रहे थे। तो हमारे पड़बाबा, क्योंकि जो उस समय सन्यासी शब्द को संस्कृत के ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने गांव में आकर के ये बताया कि मेरठ में आज हमने एक ऐसे सिंडासी को देखा जो यानी कि हमारे सनातन धर्म की देवी देवताओं का सबका खंडन करता है, इनको अस्वीकार करता है। जी और फिर भी उसके पीछे इतनी भीड़ है जी जी जी। कि वहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी और बड़ी मुश्किल से हमने उनको देखा। ठीक बात। और उन्होंने बताया कि उनकी लंबाई लगभग 7 फीट है और चेहरा बड़ा सुंदर और डील डोल बड़ा भारी है ये, और जो भी उनसे प्रश्न करता है वो उनके सामने निरुत्तर हो जाता है। ये उन्होंने गांव में आके बतलाया था। तो हमारे घर में आर्य समाज के संस्कार तो वहीं से, हमारे पड़बाबा से ही आने शुरू हो गए थे। उसके बाद हमारे बाबा में वो विचार आए, बाबा से फिर हमारे पिता में आए। तो हमारे पिताजी उसमें बचपन में ही, मुझे 3 साल, 3.5 साल का था मैं उस समय, हाँ जी। वो मुझे आर्य समाज के सत्संग में ले जाया करते थे। उस समय मुझे नहीं पता था ये आचमन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। हम तो देखते थे और बच्चे जैसे होते हैं, बच्चों का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से हम भी उसका आनंद लेते थे। लेकिन आगे वही संस्कार उसमें प्रेरित हुआ और आगे हमारी शिक्षा गांव में, हमारा एक आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज है। अच्छा। उसमें हुई। उसके बाद फिर गुरुकुल है हमारा, वहाँ दादू संस्कृत बलराम महाविद्यालय, वहाँ से हमने शास्त्रीय आचार्य सब किया। फिर एमए किया मेरठ यूनिवर्सिटी से, बीएड किया और फिर पीएचडी की उपाधि हम मिली। तो ये सारा शिक्षा का इस प्रकार से कार्यक्रम रहा और इसके चलते चलते हमने बहुत सारे
महर्षि दयानंद के ग्रंथों का जी। स्वाध्याय और अन्य ग्रंथों का भी स्वाध्याय किया, जी 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 जिससे कि कंपैरेटिव धर्म का विचार जो है सुसंगत किया जा सके जी और उस प्रकार से जाना जा सके कि उसमें क्या है, इसमें क्या है। अनेक महापुरुषों की और थ्योरियों को पढ़ा और उनको पढ़ के फिर अपना वेदोक्त विश्लेषण हमने आरंभ किया और आज इस रूप में हम काम कर रहे हैं। काफी सही जर्नी रही है गुरु आपकी। चलते हैं अपने सवालों की तरफ थोड़ा। और इससे पहले ना, मेरे अभी आपने जब बताया कि महर्षि दयानंद की जब आप बात बता रहे थे कि आपके परदादा जी ने गांव में आके बताया था, हाँ तो वहां से मेरे एक मन में सवाल है। उन्होंने बोला था कि इतनी भीड़ थी कि बहुत मुश्किल से देख पाए, हाँ है ना। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं सवाल आता है कि हम जब महर्षि दयानंद की कहानियां सुनते हैं कि इतनी भीड़ आ जाती थी उनके पीछे कि देखना भी मुश्किल होता था, बट आज आर्य समाज में वो कहीं ना कहीं लगता है भीड़ नहीं है। तो ये मेरे को जानना है कि ऐसा क्यों हो गया। हाँ, देखिए महर्षि दयानंद सन्यासी थे जी। और आदित्य ब्रह्मचारी थे। हाँ जी। उनका तेज देखने को पड़ता था, जी। हर लोग उन पर लालायित होते थे। उनका ज्ञान विज्ञान भी उस प्रकार का था, ब्रह्मवेता थे वो। तो उन्होंने न्याय दृष्टि से बरता, कभी भी उन्होंने किसी प्रकार से कहीं भी जो है भेदभाव पक्षपात नहीं किया। वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम या सिख जैन बौद्ध का प्रश्न नहीं था ऋषि के सामने। जी 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 तो ये ऋषि की प्रभावमयी जो शैली थी, इससे लोग आकृष्ट होकर के उन्हें देखने जाते थे। हाँ जी। दूसरा ये था कि उस समय 5000 वर्षों से चला आ रहा वही गला सड़ा सनातन धर्म का स्वरूप, उससे लोग उकसा गए थे और नई कोई व्यवस्था को चाहते थे। जी जी इसीलिए महर्षि दयानंद को देखने के लिए एक जनसमूह उमड़ता था। अच्छा। और उसमें जन सैलाब आता था, जहां भी नाम पहुंचता था। और उनकी कहानियां जब सुनते थे कि भाई इस प्रकार से हैं और उनको ऐसा सब कुछ याद है, और वो तुरंत उत्तर दे देते हैं, बढ़िया उत्तर देते हैं। हाँ जी, हाँ ये सब पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ इस प्रकार से बोलते हैं और वेदोक्त रीति से चलते हैं। वेदों को जिसने आज तक देखा नहीं था, तो लोग लालायित होते थे कि हमें भी वेद का ज्ञान प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। और ऐसे सन्यासी को, ऐसी महान आत्मा को हम देख पाएंगे तो हमारा ये सौभाग्य होगा। तो इसीलिए लोग सुनते ही ऋषि दयानंद के नाम के पीछे दौड़ पड़ते थे। अच्छा। ये उसमें एक नई उस समय तरंग थी और उसमें नए उत्साह के साथ में महर्षि जी बिल्कुल निष्पक्ष कार्य किए। उन्होंने कभी किसी प्रकार से कोई पक्षपात नहीं किया। इसके उदाहरणों के जीवन से मिलते हैं बहुत सारे। देखिए, फैजाबाद आर्य समाज को स्वामी दयानंद ने खुद अपने हाथ से बनाया। अच्छा, ठीक। और फैजाबाद आर्य समाज को स्थापना की, और फैजाबाद स्थापित करने के बाद जब दोबारा उसके वार्षिक उत्सव पर गए, हाँ जी, तो उसके साथ में हजारों रुपए की जमीन मुसलमानों की पड़ी हुई थी। हाँ जी। जो उस समय ये था, आर्य समाज के अधिकारियों ने सोचा कि ये जमीन अगर आर्य समाज को मिल जाएगी जी तो इससे हमारा बड़ा हित होगा। जी 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 लेकिन स्वामी दयानंद तो न्यायिक थे। उन्होंने स्वामी दयानंद से कहा कि आप, ये कलेक्टर यहाँ का जो है वो आपकी मानता है, आपका बड़ा सम्मान करता है, हाँ जी, अगर आप थोड़ा संकेत करेंगे तो ये जमीन आर्य समाज की हो सकती है जी, और इससे बड़ी आय होगी आर्य समाज को और प्रचार कार्य भी अच्छा चलेगा। हाँ जी, लेकिन ऋषि दयानंद बहुत दूरगामी दृष्टि रखते थे हाँ जी, और उन्होंने कहा उन अधिकारियों से, क्या ये भूमि आर्य समाज की है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, जब आर्य समाज की नहीं है तो फिर आप इस पर अनाधिकार चेष्टा क्यों करते हो? दूसरा ये है कि मैं कभी भी असत्य भाषण नहीं करता, तो मैं यही कहूंगा कि जिसकी भूमि मैं उसी की कहूंगा। इसीलिए ऋषि दयानंद ने इसको अस्वीकार कर दिया। आप सोचिए, जिस संस्था को उन्होंने खुद लगाया, ठीक बात है। और उस जहां आज के मत मतांतरों के हम महंता और उनको आचार्यों को देखते हैं, जी, तो वो अगर उनके शिष्य इस प्रकार की कोई बात कहें तो वो उसे मानने को तैयार हो जाते हैं और छल छदम में भी आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, इस प्रकार से इसी से मत मतांतर से होकर मतवाद खड़ा होता है और मतवाद से विवाद होता है। हाँ जी। इसीलिए महर्षि दयानंद पर यह आक्षेप कभी नहीं आ लगा। सकता। इसलिए उनकी एक मतलब उनकी अलग छवि है, अलग छवि थी, अलौकिक तेज छवि थी। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए लोग उनकी तरफ को आकृष्ट होते थे। हाँ, उनके काफी सही लगा मुझे जान के। मतलब चलते हैं आचार्य जी, फिर जो लोगों के सवाल लोगों ने भेजे हाँ, हमें। बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। पहला है कि आरएसएस से जुड़ा सवाल है ये कि आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा हर वर्ग के लिए अलग है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो क्या आर्य समाज के पास भी ऐसा कोई मॉडल है जो युवा, महिला, ग्रामीण या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अलग अलग जगह पे खड़ा हो? अगर नहीं तो क्या ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है आर्य समाज को? देखिए, पहली तो बात यह है हाँ कि जी, आरएसएस का जो एजेंडा है और आर्य समाज के एजेंडे में जमीन आसमान का अंतर है। जी, आर्य समाज
सार्वभौम सिद्धांत पर काम करता है। हम्म, आरएसएस जो है वो अपने एक सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा। तो उनका सिद्धांत कहीं संकीर्णता में पड़ा दिखाई देता है। आर्य समाज का सिद्धांत सबके लिए समानता, सार्वभौमिकता, पारदर्शिता हाँ जी। और वेदों पर आधारित वैज्ञानिकता को प्रदान करता है, जो विकल्प उनके पास में नहीं है। अच्छा। वो इस विकल्प से शून्य है, पहली बात हाँ ये। जी, हाँ जी। दूसरी बात, जहां उन्होंने संगठनात्मक ढांचे की बात की है, तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और उसके अंतर्गत अनेक प्रकल्पों का उन्होंने विधान किया। ऐसा नहीं है, महर्षि दयानंद ने उसी समय गो रक्षणी कृषि सभा अच्छा का निर्माण किया। ओ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। महर्षि दयानंद ने श्रमिक सभा का निर्माण किया। ठीक है। महर्षि दयानंद ने 3 सभाएं बनाई, यानी कि धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा, राजार्य सभा। अच्छा तो इनके अंतर्गत फिर अनेक प्रकल्प, अच्छा। यानी कि विद्यार्य सभा के तो अंतर्गत आप आने अगर वाले। इसमें से एक सभा का किसी का कोई काम बता पाओ तो। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, जो हमारी धर्मार्य सभा है, हाँ जी। धर्मार्य सभा के अंतर्गत धर्म का जितना कार्य आर्य समाज ने किया है और सैद्धांतिक पक्ष के रूप में किया है। हाँ जी। विद्या सभा के अंतर्गत शैक्षिक जगत में आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई संगठन सबसे अधिक भारतवर्ष में काम कर पाया है, हाँ जी। तो वह आर्य समाज है। अच्छा। और उसमें हाँ जी। ये श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है कि उन्होंने सबसे पहली स्त्री शूद्रोनाधियताम, ये उनके सिद्धांत में है, शंकराचार्यों के सिद्धांत में है। हाँ जी, और हाँ जी। आरएसएस शंकराचार्यों को फॉलो करता है हाँ जी, और उनको विश्व हिंदू परिषद भी फॉलो करता है। हाँ जी। तो इसीलिए स्वामी दयानंद ने ये यथेमाम वाचिम कल्याणी जने भय, ये वेद का मंत्र दे करके यत नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति का प्रमाण दे करके जो है सबसे पहली पुत्री पाठशाला अर्थात स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रावधान सबसे पहले ऋषि दयानंद ने फर्रुखाबाद में पहली पुत्री पाठशाला खोली। अच्छा। सबसे पहले, हाँ जी, जिसका उस समय के तात्कालिक पंडितों ने विरोध किया और उस आचार्य को पीटा और उनकी लड़की वालों को भी पीटा, जो आप जो वहां पे पढ़ा रहे जो थे। पढ़ा रहे थे, और उन लड़कियों के पिताओं को भी उनको विरोध किया कि आप ये सनातन धर्म की हानि कर रहे हो और बेटियों को वहां पढ़ाने भेज रहे हो, तो इससे बड़ी हानि होगी। तो ये उनकी संकीर्णता थी। अब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये विद्या सभा के द्वारा आर्य समाज की जो 3 सभाएं बनाई, उसी विद्या सभा के अंतर्गत उसी से फिर आगे चले हम। हाँ जी, हाँ जी। लाहौर में आर्य समाज में ऋषि दयानंद की मृत्यु के बाद डीएवी स्कूल का प्रचलन होता है, गुरुकुलों का प्रचलन होता है। तो अनेक गुरुकुल आर्य समाज ने खोले और उनमें कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं, कोई आरक्षण नहीं, किसी प्रकार के कोई सिस्टम नहीं, किसी से छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, सबको समानता से शिक्षा दी गई, समानता से सबको पढ़ने का अधिकार दिया गया। आज भी ऐसे अनेक हैं जिनको लोग दलित कहते हैं, अछूत कहते हैं, वो हमारे गुरुकुलों में पढ़ के और पंडित की पदवी को प्राप्त किए। ये केवल आर्य समाज ही कर सकता है। पंडित ब्राह्मण की उपाधि देने में समर्थ है और दे रहा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या शिवसेना आदि आदि जो संगठन देश के अंदर में काम कर रहे हैं, वो कोई भी उनको पंडित या ब्राह्मण की उपाधि देना न तो चाहते हैं और ना उसको स्वीकार करते हैं। आर्य समाज ने जो दिया है वो समाज में अनेक जगह काम कर रहे हैं। मैं अभी उदाहरण आपको यहीं का देता हूँ, अपने लौकिक क्षेत्र का ही, यानी कि दनकोर क्षेत्र में हमारे पंडित रामचंद्र आर्य जी, जो यानी कि एक तरह से जिन्हें हरिजन कहते हैं और चमार घराने में जन्म है उनका। अच्छा। आप समझिए, वो कहीं गुरुकुल में भी नहीं पढ़े हैं, केवल आर्य समाज के सत्संगों में आके उन्होंने ऋषि दयानंद के सिद्धांत को पढ़ा, जाना, और आज वो पुरोहित प्रशिक्षण लेकर के पुरोहित कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरे में। और वो सारे समाज में जाते हैं, वो बनियों में जाते हैं, गुजरों में जाते हैं, जाटों में जाते हैं, सबके नामकरण, विवाह संस्कार सब करते हैं, सब उनको पंडित जी कहते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो इसलिए आर्य समाज की समानता कोई भी संगठन विश्व में नहीं कर सकता। तो सबसे पहला लाहौर में डीएवी खुला, जो भारतीयों का सबसे पहला शिक्षालय है, सबसे पहला।
कोई मतलब- भारत का इसमें वो ही नहीं था। गवर्नमेंट के बाद वो अच्छा। कॉन्वेंट स्कूल थे, हाँ जी, अंग्रेजी सरकार जी थी। जी जी उससे पहले इस्लामिक थी, तो जी। इस्लामिक में मदरसों में पढ़ते थे। हाँ जी, मदरसों में पढ़ते थे तो उससे पहले हमारे गुरुकुल थे जो तोड़ दिए गए थे। हाँ जी, तो गुरुकुल तोड़ने के बाद में फिर इस्लामिक शिक्षा मदरसों में हुई। मदरसों के होने के बाद फिर अंग्रेजी लॉर्ड शासन आ गया, मैकाले, तो उसमें हाँ। कॉन्वेंट स्कूल हुए। जी। कॉन्वेंट स्कूल के बाद अगर उनको कोई टक्कर देने वाला उस समय बनाया तो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की गई, जिसे हम डीएवी के नाम से जानते जानते हैं, हैं। और जिसने सारे ईसाइयों के प्रभाव को रोका और ये शिक्षा का एक बहुत ही अनुपम कार्य भी किया। और बड़ी बड़ी प्रतिभाएं वहां से निकल करके आई हैं। कई कई प्रधानमंत्री वहां से निकले डीएवी से, कई कई खिलाड़ी निकले, कई अभिनेता निकले। तो डीएवी का अपना एक स्टेटस है। आर्य समाज के सिद्धांतों को आज भी वहां उस प्रकार से दिया जाता है, बताया जाता है। आर्य समाज के नियम भी बताए जाते हैं, यज्ञ भी सिखाया जाता है, संध्या भी सिखाई जाती है। हाँ जी। तो ये सबसे बड़ा, और कोई ऐसा दूसरा है नहीं। केंद्रीय संगठन विद्यालय, उसके बाद में डीएवी का नंबर आता है। अच्छा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ से मुंबई जाना चाहता है, हाँ जी, हाँ जी, तो या तो अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराएगा या डीएवी में कराएगा। और डीएवी विद्यालयों में ये सीट रिजर्व रहती है, उनके लिए सीट रखी जाती है। ठीक, इस प्रकार के उनको मना नहीं किया जा सकता। तो ये आप बताइए कितना बड़ा कार्य अभिषेक जी होगा, इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है। तो आर्य समाज ने अनेक संगठनात्मक ढांचे तैयार किए हैं, वो काम कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ। यानी कि इसमें जो है राजार्य सभा काम कर रही है, हाँ जी। और अपना विद्यार्य सभा काम कर रही है, धर्मार्य सभा काम कर रही है, ठीक है। और आर्य समाज जो कि इकाई के रूप में जगह जगह विद्यमान है, पूरे देश में अपना कार्य कर रहे हैं, आप देखते ही होंगे। और इस प्रकार से तो आर्य समाज के भी बहुत सारे प्रकल्प हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, संगठनात्मक ढांचा जहाँ तक की बात कर रहे हैं, हमारा भी संगठनात्मक बहुत विस्तृत है, और आर्य समाज से बड़ा भी कोई संगठन नहीं है जिसके पास में इतने प्रकल्प हों। ठीक, काफी हो सकता है जिनका प्रश्न था उन्हें समझ आए। दूसरा प्रश्न हमें भेजा है, आर्य समाज ने अपना राजनीतिक अस्तित्व क्यों नहीं बनाया? क्या इस दिशा में कभी कोशिश की गई, या हमें जरूरत है राजनीतिक क्षेत्र में? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न अभिषेक जी आपने रखा जी। महर्षि दयानंद ओम विश्वानी देव इस हाँ जी। मंत्र की व्याख्या करते हुए ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में हाँ जी। और आर्याभिविनय में अच्छा। वहाँ प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। और जो भद्र शब्द है इसका अर्थ करते हुए लिखते हैं कि हमें जो है चक्रवर्ती, अच्छा, ऐश्वर्य युक्त हाँ जी, साम्राज्य की प्राप्ति कराइए। तो ऋषिदान तो प्रार्थना में कह रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, देश की आजादी में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का रहा जी। आर्य समाज ने स्वतंत्रता दिलाई, और सबसे पहले महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द को सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, और उससे बहुत बड़ी क्रांति हुई। इससे पहले कहीं स्वराज शब्द देखने को नहीं आता। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश से पहले कहीं स्वराज? सत्यार्थ कहीं नहीं आता। अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश से पहले कहीं नहीं है। 1875 में ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। हाँ। उससे पहले कहीं भी किसी ने स्वराज की मांग नहीं की। उसमें शिवाजी के उसमें नहीं, शिवाजी का राज्य जो था वो इस्लामिक राज्य में था। हाँ। वो केवल उसने अपने एक क्षेत्र, एक रियासत के लिए किया। हाँ जी। जो शिवनेर का किला था, हाँ हाँ हाँ, शिवनेर के को उसने अपनी राजधानी बनाया वहां किले को। हाँ जी। और रायगढ़ का जो किला था वो उन्हीं रियासतों में उसने अपना हिंदू राज्य जिसे कहते हैं वो वहां उसने स्थापित किया। और वो 6 जून को उस समय किया था। 6 जून का समय था उसका भी। हाँ, 6 जून 1600 ये बात है 74 की। 6 जून 1674 को उन्होंने वहां हिंदू राज कायम किया जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो वहीं तक था। अच्छा। इधर हमारे उत्तर भारत में हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह ने अपना राज्य कायम किया था, और गुरु गोविंद सिंह ने धर्म पर भी दृष्टि रखी थी। जी जी, जहाँ शिवाजी की दृष्टि उधर इस प्रकार से नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कई मठ मंदिरों को सुरक्षित किया। हाँ जी, अपने राज्य के अंतर्गत कई उन्होंने मंदिर भी बनवाए। हाँ जी, वो अलग विषय है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ कहने का जो प्रसंग है, जिस परिप्रेक्ष्य आप पूछ रहे हैं, यहाँ उस प्रकार से, उस दृष्टि से वो इस्लामिक शासन की बात है। अच्छा। उस समय औरंगजेब का शासन था, उसके खिलाफ वो विद्रोह था। वो शिवाजी महाराज ने बड़ी वीरता और चतुराई के साथ में उनके सामंतों को परास्त करके वहाँ आर्य राज्य की पुनर्स्थापना की। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी जब अंग्रेजी शासन काल था। हाँ, और इस अंग्रेजी शासन काल में
जब अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए हाँ जी। अन्य संगठन यहाँ एनजीओ के रूप में बने और वो केवल अपने सुधार की बात करते थे। जी जी। इसलिए कभी उन्होंने देश को स्वतंत्रता की बात नहीं की। अच्छा। सबसे पहले महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द सत्यार्थ प्रकाश में लिखा और उन्होंने परमात्मा से भी प्रार्थना की। इसका एक उदाहरण मिलता है बहुत सुंदर जी। ये आपको जान करके उत्सुकता भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। देखिए मिर्जापुर में हाँ जी। एक सभा की अच्छा। और वहाँ नॉर्थ ब्रुक्स जो गवर्नर थे हाँ जी। उत्तर प्रदेश के, संयुक्त राष्ट्र उस समय संयुक्त राज्य कहलाता था ये, हाँ जी। हाँ इसमें जी। 3 प्रदेश थे, जी। इसमें उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश। अच्छा। इतना इनका सारा सिस्टम था ठीक। और लखनऊ से, अवध से इसका शासन चलता था, ऐसा था। जी। इस प्रकार से यानी कि वहाँ मिर्जापुर में एक सभा हुई हाँ जी। और उस सभा के अंतर्गत जो है नॉर्थ ब्रुक्स ने अनेक धर्माचार्यों को वहाँ बुलाया। हाँ जी। उसमें जैन धर्म के आचार्यों को बुलाया, बौद्ध धर्म के आचार्यों को बुलाया जी। और यहूदियों को बुलाया, पारसियों को बुलाया, ईसाइयों को बुलाया, इस्लाम के बुलाया। हाँ जी। और अपने सनातन जो सनातन धर्मी कह रहे हैं, सनातन धर्मी तो वो है नहीं, सनातन धर्मी तो हम ही हैं, तो लेकिन फिर भी चलो हम उन्हें मान लें, उनके भी धर्माचार्यों को बुलाया। और सबसे नॉर्थ ब्रुक्स ने कहा कि आप अंग्रेजी राज्य के बारे में अपनी विचार रखिए। प्रत्येक मतांतर के सभी धर्माचार्यों ने हाँ जी। अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा की। अच्छा। और अंग्रेजी राज्य के कसीदे कसे कि आपके राज्य में ये सुविधा है, आपके राज्य में ये बन गया, आपके राज्य में रेल बन गई, आपके राज्य में पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ये बन रहा है। लेकिन जब महर्षि दयानंद का अवसर आया तो उनसे नॉर्थ ब्रुक्स ने कहा कि आप भी, स्वामी जी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपको अंग्रेजी राज्य में वेद प्रचार करने में कोई कष्ट होता है? अच्छा। तो स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। हाँ जी। कोई रोकता है आपको? कोई नहीं रोकता, जी। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जी। तो फिर कहा तो कि आप भी हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना कर दीजिए अच्छा। भगवान से कि हमारा राज्य लंबे समय तक चले। तो उसमें उत्तर क्या देते हैं ऋषि दयानंद? ये देशभक्ति का प्रमाण भी मिलता है और एक इससे पता चलता है कि कितनी आत्मबल उनके अंदर में था। जी जी जी। तो स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं कि मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके भारतवर्ष से अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाए। उसके सामने क्या दे और रहे? जब स्वामी जी ने ये कहा, निर्भीकता से उत्तर दिया, हाँ, तो हाँ। नॉर्थ ब्रुक्स ने कहा कि स्वामी जी आप सन्यासी हैं, आपको ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा। लेकिन महर्षि जी क्या कहते हैं कि मैं इस देश का अन्न जल ग्रहण करता हूँ और जो जिस देश में बसा करे वो सदैव उस देश की उन्नति चाहा करे। इसलिए मैं इस देश का अन्न जल खाता हूँ, तो मैं इस देश की उन्नति चाहता हूँ। इसीलिए जो जिस देश में रहे वो उस देश की उन्नति चाहा करे। तो कितना सुंदर उत्तर था। और आप समझ लीजिए कि उससे पहले किसी ने इस प्रकार की कोई प्रार्थना या कोई कामना नहीं की। ये ऋषि दयानंद का सबसे पहला उद्घोष था और जिसे पढ़ करके बाल गंगाधर तिलक ने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उससे पहले किसी ने कोई घोषणा नहीं की थी। ये आपको स्पष्टता इससे हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात कि आर्य समाज के लोगों ने इस सत्ता के पक्ष में जो है, उस समय देश के हालात ऐसे ही थे इस समय, इसलिए उन्होंने उस समय आगे नहीं आए। और उस समय आगे नहीं आए और फिर इस पर कभी पुनर्विचार नहीं किया। इस पर फिर आगे चल के कुछ विचार हुआ जिसमें स्वामी अग्निवेश जी ने और इंद्रवेश जी ने, स्वामी इंद्रवेश जी ने मिलकर के एक आर्य सभा नाम से एक पार्टी बनाई थी। अच्छा। और वो पार्टी ने काम भी किया। हाँ जी। जिसमें हरियाणा में हमारे उसमें 10-15 कुछ विधायक आए थे। अच्छा। और वो लोक दल के साथ मिलके, वहाँ जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनी थी जिसमें अग्निवेश जी शिक्षा मंत्री रहे। अच्छा। और शिक्षा मंत्री रहने के बाद फिर उन्होंने पार्टी जो है आगे नहीं बढ़ाई और आगे उस पर काम नहीं हुआ। वो पार्टी फिर उसमें जनता दल में विलय कर दी। विलय करने के बाद इस पर फिर किसी ने विचार नहीं किया। अभी भी हमारी अखिल भारतीय राजआर्य सभा है। अच्छा। जो निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है और वो चुनावी यत्र लड़ाती है, लेकिन सफलता उस प्रकार की नहीं हुई है। राजआर्य सभा का उद्देश्य चुनाव लड़ना या इस प्रकार से लड़ाना नहीं है। राजआर्य सभा का उद्देश्य है कि हमारी जो वेदोक्त प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली है उसको लाना, उससे हम चुनाव कराएं। और प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली क्या है कि मान लीजिए आपके वार्ड में 100 मेंबर हैं, 100 के 100 मतदाता हैं, 100 के 100 प्रत्याशी हैं। कोई चुनाव अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। अपना पर्ची पे एक नाम लिखिए जिसको मैं अपने से योग्य मानता हूँ। अच्छा। मैं उसको वोट दूं। अपने को मैं अपना वोट नहीं दे सकता। तो हर व्यक्ति अपने से प्रतिष्ठित को वोट देगा। अपने मान लीजिए उन 100 में से एक चुना जाता है कोई, जिसके ज्यादा होंगे वो मान लिया जाएगा। ये हमारे वेदोक्त प्रतिष्ठात्मक चुनाव प्रणाली है। अच्छा। इसमें कोई खर्च भी नहीं होगा।
हम 7 दिन के अंदर, 7 या जो है 1 माह के अंदर पूरे राष्ट्र के चुनाव लेकर के ग्राम पंचायत से और राष्ट्रपति तक ये संपादित करा सकते हैं, और इसमें कोई भी चुनाव खर्च नहीं आएगा, शून्य खर्च पर होगा। अच्छा तो ये हमने निर्वाचन आयोग के सामने बात रखी, और निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने इसे स्वीकार किया कि ये तो वास्तव में राम राज्य की प्रणाली है। अच्छा। और इसे तो देश के अंदर में बड़ा अच्छा वातावरण भी बनेगा। और हमने कहा जो चुने जाएं वो किसी भी दल का हो, सब चुने जाएंगे, उनमें से सरकार बने, सभी का अच्छा। उसमें भागीदारी हो। तो ये हमने मांग उसको भेजा है। मतलब कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं, पार्टीलेस, पार्टीलेस मतलब लीडर हाँ। पार्टीलेस। तो ये हमारा यानी कि पार्टियों की जो दलदल है जी, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और अखिल भारतीय राज्य सभा अभी जो नियम कानून निर्वाचन आयोग के हैं उसी के अंतर्गत कार्य कर रही है जी। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम काम करेंगे। और इसकी एक यात्रा भी हम कर्णवास से लेकर चल रहे हैं, 2 अक्टूबर को चलेगी वहां से, और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 9 अक्टूबर को यहाँ पहुंचेगी रोहिणी में, ठीक है। तो उसमें आपको जन सैलाब दिखाई देगा, और उसमें हमारी कई मांगे हैं इस प्रकार की हैं जी। अभी आप देखिए, जैसे भारत के 4 लाख से ज्यादा मंदिर, वो उनका आय व्यय जो है सरकार रखती है, उनका पूजापा सरकार लेती है। अब वो कहाँ लगता है हमें पता नहीं जी। जब ईसाइयों का आप नहीं लेते जी, सिखों का नहीं लेते जी, जैनियों का नहीं लेते, बौद्धों का नहीं लेते, यहूदियों का नहीं लेते, पारसियों का नहीं लेते, तो इतने अल्प सारे संगठन हैं, तो फिर उसमें हमारे मंदिरों को क्यों नियंत्रण में लिया हुआ? उन्हें भी छोड़िए, उनको मुक्त करिए। तो ये मुक्ति का भी हम वहां से उसमें उठा रहे हैं राजा सभा के माध्यम से। तो ये हमारा आंदोलन चलेगा, और आगे राजा सभा की गति भी बढ़ेगी, और हम राज सत्ता की ओर भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें आर्य समाज के हाथों में जब तक, आर्य नेताओं के हाथों में जब तक राज सत्ता नहीं होगी, तब तक हम वेद मत को भी ठीक से स्थापित नहीं कर सकते। काफी सही आपने इसका भी जवाब दिया। अगला सवाल है कि आर्य समाज और आरएसएस दोनों एक जैसे हैं या मुख्य रूप से कुछ भिन्न है? हाँ, आर्य समाज और आरएसएस में मैंने अभी बताया कि जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल, बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। डिफरेंस क्या है कि आर्य समाज वेदों पर आधारित मान्यताओं को मानता है, ठीक, और आरएसएस जो है वो पुराणों पर आधारित मान्यताओं को मानता है। अच्छा। वो वेदों को मानता तो है, हाँ जी, लेकिन वेद के सिद्धांत को अपने जीवन में या अपने परिवेश में सीधे से लागू करना नहीं चाहता। अच्छा। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य जो है वेद को प्रचारित करना है, ठीक, और सबके लिए समान शिक्षा, धार्मिक गतिविधियों में सबको समानता देना, हाँ जी, और सब प्रकार से सबकी रक्षा करना, ये आर्य समाज का दायित्व है। हर नागरिक को वेद पढ़ने का अधिकार और वेद की शिक्षा सबके लिए देना। जबकि उनके शंकराचार्य आज भी इस बात को कहते हैं, अभी सोरोएटा में हमारा शास्त्रार्थ हुआ जी, तो वो वहाँ साकार निराकार पर ही था। भाई साकार है, ईश्वर निराकार है, और उसकी सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। तो देखिए, ईश्वर तो निराकार है, और सगुण उपासना से मतलब ये है कि जो जो उसमें गुण है जी, उससे वो सगुण कहाता है। जैसे सृष्टि की रचना, सृष्टि का संचालन है, सबके कर्मों का फल देना, जी, जी, ये गुण ईश्वर में है, और ये गुण उसमें है, तो इसीलिए वो ये उनको उसी प्रकार से मानना, उसी प्रकार से जानना, ये उसकी सगुण उपासना है। और जो गुण उसमें नहीं है जी, जो गुण कौन से नहीं है? ईश्वर दूसरा ईश्वर नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, ठीक है। ईश्वर दूसरा संसार नहीं बना सकता, हाँ जी। तो ईश्वर जो है हमारी रसोई में हलवा नहीं बना सकता। तो ये सारे इस प्रकार की बातें हैं, जो ईश्वर के कार्य नहीं है, वो ईश्वर में गुण नहीं है, तो वो गुण न होने से ईश्वर निर्गुण कहता है। उसी प्रकार से जानना, उसी प्रकार से मानना, उसकी निर्गुण उपासना है। तो आर्य समाज के अंतर्गत ये बातें सब दी जाती हैं। दूसरा, आर्य समाज वर्ण व्यवस्था को मानता है, ठीक। आरएसएस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, वहां जन्मना ब्राह्मण मानते हैं। अच्छा। तो आर्य समाज कर्मणा ब्राह्मण मानता है। आर्य समाज में किसी भी जाति विशेष में जन्मा हो उससे मतलब नहीं, उसके अंदर में उस प्रकार की योग्यता, साधना, तपस्या, चिंतन, वैराग्य होना चाहिए जी। तो वो निश्चित ही उस आयाम में आएगा उसको। तो आर्य समाज योग्यता के आधार पर, चरित्र के आधार पर, गुणों के आधार पर आगे बढ़ाता है, सबको समानता का अधिकार देता है, जो आरएसएस और अन्य संगठनों में देखने को नहीं मिलता। वहाँ संकीर्णता दिखाई देती है, और संकीर्णता
हमारे पतन का कारण हो सकती है, वो कभी भी हमें उत्थान के पथ पर नहीं ले जा सकती। और जो ऋषि दयानंद का विचारधारा है, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं, जी। उनके जवाब में दुनिया में कोई नियम नहीं है, कोई दुनिया का व्यक्ति उनका खंडन नहीं कर सकता। अब आप देखिए, सब सत विद्या जो पदार्थ विद्या से जान जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। ये दूसरा नियम है, इसमें 19 विशेषण दिखा करके ये सारा बता दिया परमात्मा कैसा है। और तीसरा वेद सब सत विद्याओं का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म है। तो ये बताइए, अब ये उनके एजेंडे में नहीं है। दूसरा, एक बात, इनको 3 नियम को आप छोड़ दें, इन पे क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, भाई ये सांप्रदायिक है, उसमें ले आते हैं लोग, लेकिन बाकी चौथे नियम से लेके और 10वें नियम तक दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पहले इनको पार्कों में लिखवाया है। अच्छा। अब आप जाएंगे दिल्ली के पार्कों में देख सकते हैं, सत्य के ग्रहण करने, असत्य के छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए, महर्षि दयानंद जी। और सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना चाहिए, महर्षि दयानंद या आर्य समाज, ऐसा लिखा है पार्कों में। मैंने कई जगह पार्कों में देखा है। तो आप इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं जाके। तो अगर इन नियमों में पारदर्शिता न होती, सबके लिए समानता न होती और विकास प्रगति की बात न होती, तो क्यों इन्हें सरकार अपने एजेंडे में ला करके पार्कों में लिखवाती। तो इसीलिए आर्य समाज की विचारधारा बहुत उच्च और पराकाष्ठा को छूने वाली विचारधारा है, जो मानव को चहुमुखी प्रतिभा विकास का धनी बनाती है और सब प्रकार से सबको समानता का अधिकार देती है। किसी प्रकार से कोई जातिवादी व्यवस्था नहीं है। अब वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्म से माने हैं ऋषि दयानंद ने, और कर्म से आर्य समाज इनको मानता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया पंडित रामचंद्र का, जो वहां जन्मे है। आप जाकर के देख सकते हैं, प्रैक्टिकल में कहेंगे तो मैं नंबर भी उनका दे दूंगा, जो लोग इसको स्वीकार करना चाहें। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आर्य समाज और आरएसएस अलग अलग हैं, और दोनों की विचारधारा भी अलग है, और दोनों का संगठनात्मक तरीका भी अलग अलग है। यहाँ पे आचार्य जी मेरा एक सवाल है इससे अलग, कि जैसे आपने बोला कि अलग अलग है दोनों, तो आज के समय में क्या दोनों संगठनों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है? हाँ, दोनों संगठन मिलकर काम करें। उनका जो राष्ट्र सेवा का कार्य है जी, उसकी हम प्रशंसा करते हैं जी। जो अच्छे कार्य हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ जहाँ संकीर्णता है उसकी हम निंदा करते हैं जी। ठीक है, तो आर्य समाज जैसे जहाँ कहीं भूकंप आता है, तूफान आते हैं, वो आता है, आर्य समाज के आर्यवीर दल आर्य समाज का युवा संगठन है, तो आर्य समाज का युवा संगठन वहाँ जाता है। अभी उड़ीसा में जब भूकंप आया था तो वहाँ तूफान आया था, तो उसमें हमारे आर्यवीर यहाँ से गए, दिल्ली से सभी आर्य समाज ने सहयोग किया जी, और वहाँ गली हुई लाशों को निकाल के, ग्लव्स लगा के और मुंह पे पट्टी बांध के, जो सबसे यानी कि रोग फैल सकते थे, वहां से पशुओं को निकाल के उन्हें दबाना, मुर्दों को निकाल के जलाना, ये काम आर्य समाज ने किया। और ये इतना महत्वपूर्ण कार्य था जिसने अन्य लोगों को भी बीमार होने से बचाया, और वहाँ यह जवन करवाए, और 500 घर टीन शेड के बना करके जो है दिए, और जिनको 1 साल तक खाने पीने का खर्च आर्य समाज के द्वारा यहाँ से जाता रहा। तो ये ऐसे कार्य आर्य समाज करता है, इसमें कोई जाति वर्ग विशेष का कोई नहीं देखा गया, और उसमें जो भी व्यक्ति वहाँ आहत हुए थे उन सबको उस प्रकार से व्यवस्थाएं दी गई। वो आर्यनगर आज भी बसा हुआ है, दयानंद नाम रखा, हाँ दयानंद नगर नाम रखा उसका, दयानंद पाड़ा नाम रखा। अच्छा। ये वहाँ का जो भाषा है उसी में रखा, समझ गए ना, आर्य पाड़ा नाम रखा, दयानंद पाड़ा नाम रखा, तो उन्हें हम अपनी भाषा में दयानंद नगर, आर्य नगर कह सकते हैं। तो ये काम आर्य समाज करता है। ऐसी आरएसएस भी जो राष्ट्र के लिए सेवा के काम करती है, उसके लिए तो उनका हम स्वागत करते हैं। और जो उनका धार्मिक मानसिक संकीर्णता है, जातिवादी संकीर्णता है, हिंदू शब्द पर जो है डटे रहना, उसी पर संकीर्णता है, और पुराणों की बातों की कथाओं में इनको करवाते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं के उनका समर्थन करते हैं। जो अनर्गल बातें भी चलती हैं, वेदों के विपरीत भी बातें आती हैं, तो उनमें हम उनका खंडन करते हैं, उनसे उनका हमारा विचार मेल नहीं खाएगा। ये विचारधारा यहाँ ये है। हाँ, आर्य समाज के साथ अगर वो मिलना चाहें और मिलकर के कार्य करें वेद मार्ग पर आकर के, तो राष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है जी। और बहुत बड़ी शक्ति के रूप में जो है ये भारत राष्ट्र जो है आगे बढ़ सकता है। इसमें उनको कहीं ना कहीं अपनी संकीर्णताओं को छोड़ करके आर्य समाज की सार्वभौमिकता के साथ विचार मिला करके कार्य करना चाहिए। काफी सही। हाँ, अगला है आचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने विचार, ग्रंथ, संगठन सब कुछ दिया, फिर भी आर्य समाज, आरएसएस या वीपीएच जैसा राष्ट्रवादी आंदोलन पिछड़ क्यों गया? जैसे आज
आरएसएस का नाम है ना, एकदम बड़े मंचों पे। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी को, मैं बताऊं किसी को कि हम आर्य समाज से जुड़े हैं, तो लोग नहीं जानते। तो एक पीछे अभी शुरू होते हुए बात आई थी कि स्वामी जी का तेज ऐसा था कि भीड़ उमड़ पड़ती थी, है ना। और वही बात वापस आ जाती है कि कंपैरिजन में कहीं ना कहीं अगर इतना बड़ा आंदोलन था और सबसे पहला आंदोलन था, तो कहाँ पिछड़ गए हम, या कहाँ वो कड़ी टूट गई। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ जी पिछड़ा तो नहीं कह सकते, जी, वो और तो नहीं लोग, हाँ, जानते लोग ऐसा भी नहीं कह सकते। जी 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 आज आप क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है जी और विश्व ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। जी। ग्लोबलाइजेशन में जो है, जो एक तरह से शिक्षाविद हैं, हम्म वो शिक्षाविद जो है इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि आर्य समाज नाम का कोई संगठन है जो महर्षि दयानंद ने बनाया है जी और उसकी विचारधारा वो सारे संसार के लिए कितनी कल्याणकारी है, वो ये भी जानते हैं। जी। और महर्षि दयानंद की विचारधारा से भी प्रभावित हैं। अब रहा ये कि जैसे नाम आप कह रहे हैं कि भाई आरएसएस का नाम हो गया है, यहाँ कुछ हमारी संगठनात्मक कमजोरियां हैं। हाँ जी। और वो अगर हम दूर कर लें जी तो मैं मानता हूँ कि ये फिर से उसी प्रकार से हो जाएगा। दूसरा ये है कि जहाँ हमारा आरएसएस की शाखाएं चलती हैं, उन शाखाओं के माध्यम से वो अपनी बातों को, विचारधारा को जन सामान्य तक ले जाना काम करते। दूसरी बात यह है कि उनका एजेंडा पहले से ही राज सत्ता के नजदीक पहुंचने का था। अच्छा। अब वो राज सत्ता में पहुंच गए जी तो देखिए, जब राज सत्ता में होते हैं, राजा ही तो आदेश करता है। जी जी तो आज तो उनका राज है, जी। तो उनका राज्य है, तो उनको कौन नहीं जानेगा। हाँ तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है। जबकि आर्य समाज ने इसमें, मैंने अभी पहले प्रश्न आया था कि आर्य समाज ने इसमें कोई अपनी भूमिका अभी तक नहीं बनाई थी, लेकिन अब भूमिका बनाई है। और अभी दिल्ली सभा में भी राजार्य सभा का गठन किया गया है। अच्छा। और वो राजार्य सभा राजनीतिक कार्यों के लिए ही बनाई गई है। अच्छा, तो उसमें आगे उसे हम बढ़ाएंगे और उस प्रकार से लाएंगे। हाँ, ये विषय जरूर है कि आर्य समाज तो इंटरनेशनल संगठन है और उसे सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। हाँ, थोड़ा अनपढ़, थोड़ा असभ व्यक्ति हो सकता है न जाने और उस प्रकार से ना जानता हो, लेकिन हाँ, विश्व स्तर पे जो भी शिक्षाविद हैं पहचान है वो सब जानते हैं, पहचान रखते हैं और आर्य समाज के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं। आप कहीं नाम लेंगे तो वो जो जानते होंगे वो निश्चित कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपके प्रति विशेष श्रद्धा रहेगी, जी जी। दूसरों के प्रति अपेक्षा। तो ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी सत्ता होगी तो लोग हमें भी जान जाएंगे। तो हमारा संगठन उस प्रकार का होना चाहिए। पहले देखिए, हमारे सार्वदेशिक सभा के आनंद बोध सरस्वती रहे हैं। हाँ जी। और वो इस बात के लिए वो विशेष रहे क्योंकि उस समय संगठन का ढांचा एक था और अलग अलग सभाएं नहीं बनी थी, इसलिए वो शिरोमणि संगठन के अध्यक्ष थे, प्रधान थे। तो कश्मीर में 9 मंदिर टूटे थे, राजीव सरकार की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और उस समय उन्होंने जाकर के वहां धरना दिया, आर्य समाज के लोगों ने। और ये 9 मंदिर, जबकि हमारा मंदिर से लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र के गौरव की बात थी, इसीलिए उनसे कहा गया कि ये गलत है, किसी के श्रद्धा केंद्र को क्यों तोड़ा जाए। ठीक बात। तो आर्य समाज ने किसी का श्रद्धा केंद्र आज तक नहीं तोड़ा। हाँ, सिद्धांत की बात जहाँ आती है तो वहाँ वेदोक्त रीति से उन्हें सिखाने की, समझाने की बात की जाती है कि उसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी से ही विधर्मी पर विजय पा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वो किया और वो बनवाए गए मंदिर दोबारा राजीव सरकार में। तो ये आर्य समाज की देन है। तो आर्य समाज सनातन धर्म के लिए काम करता है और सार्वभौमिकता से करता है, कोई पक्षपात नहीं रखता, इसलिए ये मौलिक अंतर है। जी, ये भी काफी अच्छा आपने उत्तर दिया। अगला है आचार्य जी, वेद और जिंद अवेष्टा के बीच क्या संबंध है? वेद और जिंद अवेष्टा के बीच क्या संबंध है? हाँ, देखिए, वेद और जिंद अवस्था के बीच में कोई संबंध इस प्रकार का तो है नहीं। अच्छा। लेकिन अब मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। जिन लोगों को जिंद अवस्था के बारे में नहीं पता, आप एक बार वो थोड़ा बता दें। नहीं, जैसे जिंद अवस्था जो है वो बहुत अल्पकाल की पुस्तक है जी, और वेद सृष्टि के आरंभ में है जी। तो सृष्टि का आरंभ जो हम मानते हैं वो मानते हैं 1,98,8,53,125वां वर्ष चल रहा है। ठीक है। पहले तो ये निर्धारण करना पड़ेगा कि हम समय का आकलन कहाँ से कर रहे हैं। जी। जब तक समय का आकलन ठीक नहीं होगा, जी, जब तक ये विचारधारा ठीक नहीं होगी, तब तक ठीक नहीं हो सकता।
दूसरा ये है कि इसका उत्तर हम एक देते हैं आपको। जी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है, हम जिंद अवस्था की बात भी ना माने, तिरिविटप की बात ना माने, किसी की बात ना माने, पुराण की बात माने। जी हम मानेंगे जो आज जीके की पुस्तकें हैं, जनरल नॉलेज की पुस्तक है, हाँ जी जो आज विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में सब जगह पढ़ा जाता है, भाई सत्य तो वही होगा जो सब देशों में मान्य होगा। हाँ ऐसा तो नहीं हम अपने घर में बैठ के कह लें वो सत्य हो जाएगा, हाँ नहीं। जी हाँ जी अभी एनसाइक्लोपीडिया हाँ जी ब्रिटानिका, यानी कि उसके बनाने वाले ईसाई हैं, हाँ जी और वहां उन्होंने एक जीके का क्वेश्चन डाला है जी कि भारत मतलब संसार की सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, वेद। तो उन्होंने ऋग्वेद दिया है। हाँ ठीक। तो ऋग्वेद का मतलब है कि उन्होंने ऋग्वेद दिया है, जी ऋग्वेद प्रथम है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया। उन्होंने बाइबल का नाम नहीं दिया, उन्होंने कुरान का नाम नहीं दिया, उन्होंने जिंदावस्था का नाम नहीं दिया, उन्होंने त्रिविटप का नाम नहीं दिया, जी जी उन्होंने रत्नासार जैनियों के ग्रंथों का नाम नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है उनके। अच्छा। तो ये बहुत अल्पकाल की पुस्तक है, इसलिए जो लोग ऐसा जोड़ रहे हैं, जो ऐसा मान रहे हैं, उनके ज्ञान में कमी है, और अभी वो उस ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचे नहीं है। उन्हें पहले उसको समझना चाहिए ठीक कि वेदों के उत्पत्ति काल को जानना चाहिए, और वेद सृष्टि के आरंभ से हैं, और उसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं है। वो देश विशेष के लिए नहीं, सबके लिए है, हर मानव मात्र के लिए है। तो इसलिए वही प्रमाणिक ग्रंथ हो सकता है जो संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण की कामना करता हो। अब ये जो पुस्तकें जिनके आपने नाम लिए, जिंदावस्था हुई, त्रिविटप हुई, रत्नासार हुई, ये अपने अपने मत की पुष्टि करती हैं। अच्छा। और अपने अपनी मत की पुष्टि में अपनी अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करती हैं। हाँ जी इसीलिए इनका वेद से बस इतना ही संबंध है, क्योंकि वेद काल तो पहले से है, तो वेद की शिक्षा पहले से है, तो उसमें से कुछ शिक्षाएं इन्होंने ले ली और उनको अपने साथ जोड़ करके उन्हें प्रचारित करने। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि वेद से ही निकली है कहीं ना कहीं, बस इनका संबंध उससे है, और उसको फिर अपने आप को अलग से स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये आप समझ लीजिए। इसीलिए सबका मूल वेद ही है। ठीक है, ये तो समझ आया काफी सही। अगला है जी, विमान शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अंतरराष्ट्रीय संबंध में। देखिए, विमान शास्त्र जो है, और विमान शास्त्र सबसे पुराना जो है मिलता है विश्व में जी, वो महर्षि भारद्वाज का मिलता है जी, ठीक है। और उसमें 500 प्रकार के विमानों की कहानी, विमानों का और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण का वर्णन है। ठीक। उसका कुछ भाग मिलता है, वो पूरा नहीं मिलता, ठीक है, विलुप्त है जी। तो जो भाग मिलता है कुछ, उसके आधार पर इनका पता चलता है कि उसमें 500 प्रकार के विमानों का वर्णन आया है। फिर उससे ये गुत्थी सुलझती है वेद से, ठीक, क्योंकि सबका मूल वेद है, सबका। हाँ, तो ऋषियों ने जो चिंतन किया वो वेदों से किया, तो विमान शास्त्र भी वेद की ही एक कड़ी, वेद की एक कड़ी है। ठीक, तो इस प्रकार से वहां से वेद में विज्ञान है जी, तो वेदों में विज्ञान है, उस प्रकार से उसी से निकल के आया। अब आप एक, मैं मोटा सा उदाहरण दूंगा, ये यजुर्वेद का मंत्र है, आयम गो कर्मी सदन पुरम मात्र पिता प्रतिसुना, यानी कि इस मंत्र का अर्थ ये है कि ये जो पृथ्वी है, हाँ जी, यह जलों को साथ लिए हुए, अपने पुत्र जलों को साथ में लिए हुए, हाँ जी, अपने पिता सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अच्छा, अब ये आकर्षण विकर्षण की इसमें वो है, ठीक। ऐसे ही एक मंत्र और है, ऋषिदान ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया जा, आकर्षण रजसा वर्तमानो सह निवेश्य जी, यानी कि सूर्य आकर्षण शक्ति से सभी ग्रह उपग्रहों को अपनी ओर खींचता, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो ये बताइए, इससे पहला कोई विज्ञान कहीं निकला हो तो बताइए, कहीं भी नहीं है। तो उसी से सारी आगे की शोध और खोजें हुई हैं, इस प्रकार से हमें जानना चाहिए, और वेद से ही इन सब का संबंध है। तो हाँ, उस प्रकार का है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, वो उस प्रकार की खोजें और विलुप्त होती रहती हैं, फिर नए नए अनुसंधान होते हैं, उनमें फिर आगे बढ़ते हैं, और पिछलियों को हम जो है देख करके कुछ नई आवृत्ति करते हैं। तो इसलिए ऐसा हमें जानना चाहिए। और जर्मन टेक्नोलॉजी वेद पर आधारित है, अच्छा, इसका प्रमाण है।
अब इसका प्रमाण क्या है? जी। महर्षि दयानंद ने उस समय जर्मन टेक्नोलॉजी शीर्ष पर थी। अच्छा। 1882 हाँ जी। सितंबर 1882 में ऋषि दयानंद पत्र लिखते हैं वहाँ। हम्म। किसको? डॉक्टर J.S. वाइज, अच्छा। जो वैज्ञानिक थे उस समय के, ठीक। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। जर्मनी के। और उन्होंने स्वामी दयानंद ने पत्र लिखे वहाँ संस्कृत में, हाँ जी। और उनको लिखे कि आप जो है हमारे देश में आइए हाँ जी। और आप अपनी टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जो है हमारे देश के युवाओं को शिक्षित कीजिए, ठीक। ताकि वो प्रशिक्षित हो और हमारा देश भी जर्मनी की तरह जो है विकासशील देशों में आगे आए। ये ऋषि दयानंद की धारणा थी। ऋषि दयानंद कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे, वो युग दृष्टा थे और वैज्ञानिक थे। ठीक ठीक। ऐसी चिंतन करने वाला व्यक्ति तो वैज्ञानिक ही तो कहा जाएगा। ठीक तो बात। उन्होंने 9 पत्र लिखे उनको, और अच्छा। उन्होंने उत्तर दिए कि पंडित दयानंद महोदय, हाँ जी। हाँ जी। मैं अभी जर्मनी छोड़ के आपके देश में नहीं आ सकता। अच्छा। अगर आप अपने युवाओं को प्रशिक्षित कराना चाहते हैं, विज्ञान टेक्नोलॉजी सिखाना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपने देश से हमारे देश में भिजवा दीजिए। अच्छा। मैं उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दूंगा, प्रशिक्षित करूंगा, और वो जाके अपने देश में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और अन्य युवाओं को भी उसका लाभ मिलेगा। तो ये पत्र अजमेर सभा में हमारे सुरक्षित है। तो आप ये अच्छा। समझ लीजिए परोपकारिणी सभा में, क्योंकि हाँ। परोपकारिणी सभा जो है महर्षि दयानंद के ग्रंथों की उत्तराधिकारिणी सभा है। अच्छा। उनमें कोई परिवर्तन करना, छपवाना आदि उसे अधिकार है, वो विल लिखी थी उन्होंने उसके नाम पर। तो ये पत्र वहाँ सुरक्षित है। तो इससे पता चलता है कि जर्मनी की टेक्नोलॉजी उस समय कितनी, और स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में जर्मन की टेक्नोलॉजी और वेद की शोध पर आधारित चिंतन को उन्होंने दिया है। तो इसमें हमें जानना चाहिए, केवल सामान्य बात को कहकर के समाप्त नहीं करना चाहिए। ठीक। वेदों में जीव विज्ञान और डार्विन के विकास सिद्धांत के बीच क्या संवाद हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी। देखिए, डार्विन का विकासवाद तो उसी समय 1800 कुछ में जब उनका वो हुआ, हाँ वो जी। हाँ जी। उनके बेटे ने ही उसे खंडित कर दिया था। हाँ, ऐसा ठीक है, कुछ है तो कंट्रोवर्सी। ठीक है, हाँ जी। उनके बेटे ने ही उसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। ठीक। दूसरा, फिर अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी उसे जो है निरस्त किया था। ठीक। अब दूसरी बात ये है, इसमें मैं एक उदाहरण दूंगा आपको यहाँ। हाँ जी। जो है, देखिए, महर्षि दयानंद ने जीव की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, पहली उत्पत्ति जो है वो त्रिविष्ट में मानी है, तिब्बत में। अच्छा। तिब्बत में मानी है। ठीक। लेकिन ऋषि दयानंद उस समय कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, अल्पकाल था, उसे पूरा डिटेल नहीं खोल पाए। इस पर पंडित रघुनंदन शर्मा ने बहुत काम किया, जी। जिन्होंने वैदिक संपत्ति पुस्तक लिखी है, और वैदिक संपत्ति पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन दिया है। महर्षि दयानंद की उसी विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी। और पंडित रघुनंदन शर्मा ऐसे विद्वान हैं आर्य जगत के, कि वो सब देशों में घूमे और सब देशों में जाकर के उन्होंने उनकी संस्कृति को बारीकी से देखा, ठीक। ठीक। वहाँ की भाषा भूषा को देखा, उस पर चिंतन किया कि इनकी लिपि कैसे बनी और उसका कहाँ से उद्भव हुआ। ये सारा उन्होंने वैदिक संपत्ति में दिया है। दूसरा ये है कि अब इसमें हम बताते हैं आपको, जी। एक डॉक्टर हुए हक्सले, डॉक्टर हक्सले वैज्ञानिक हुए। जी। उन्होंने अपने एक हिमालय पर वो आए अपने दल के साथ, हाँ जी। और हिमालय पर घूमे, पहाड़ी पर जी। 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 ऊंचे से ऊंचे स्थान पर गए। वहां से उन्होंने कुछ मिट्टी के टुकड़े लिए, कुछ पत्थर के टुकड़े लिए, और उन पर उन्होंने अपने लेबोरेटरी में परीक्षण किया। तो उन्होंने ये पाया परीक्षण के आधार पर कि हिमालय के ही किसी भूभाग में हाँ हाँ हाँ। मानव की पहली उत्पत्ति हुई। अच्छा। क्योंकि इसमें शरीर के जीवाश्म पैदा करने की के परमाणु जो है विद्यमान है, ये वो तत्व इसमें जो है ठीक ठीक। मिलते हैं। ये उन्होंने अपने परीक्षणों के आधार पर पुष्टि दी। और उन्होंने एक थ्योरी दी कि उन्होंने ये निश्चय तो नहीं किया कि भाई यहाँ कैलाश सरोवर पे हुई या तिब्बत में हुई या कहाँ हुई, लेकिन उन्होंने ये दिया कि हिमालय के किसी भूभाग पर ही हुई, ऐसा उन्होंने माना, अफ्रीका आदि में नहीं। ठीक ठीक। ऐसा उन्होंने माना। जैसे कुछ लोग अफ्रीका में मानते हैं, हाँ। कुछ लोग ईरान में मानते हैं, कोई कहीं मानता है, सबने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो ये बात ऋषि दयानंद की इस बात से पुष्ट होती है, डॉक्टर हक्सले की बात से महर्षि दयानंद की बात पुष्ट हो जाती है, वही क्षेत्र था, वो क्षेत्र था। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने, क्योंकि वेद के आधार पर उन्होंने तिब्बत कहा, और तिब्बत की पुष्टि करते हुए अब यहाँ 4 कारण मैं आपको गिनाता हूँ। जी। सृष्टि जो उत्पन्न होती है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी उस समय जलमग्न थी। ठीक। हाँ। और हमारे पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि पृथ्वी जलमग्न थी। हाँ। तो सबसे ऊंचा भाग हिमालय का था। हिमालय का था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ
एनवायरमेंट, जलवायु जो है, गर्मी सर्दी वर्षा तीनों जुड़ते हों, ठीक है, एक। दूसरा, वहाँ मनुष्य से अलग दूसरे प्राणी भी मिलते हों, ठीक। ठीक है। तीसरा, वहाँ उनके खाने पीने की सामग्री भी पहले से विद्यमान हो, ठीक है। हाँ। और वो स्थान संसार में सबसे ऊंचा हो। तो इन 4 कारणों से सृष्टि की उत्पत्ति निश्चित की जा सकती है। तो ये 4 कारण हैं जिसमें पंडित रघुनंदन शर्मा ने 4 कारणों को मानते हुए उसकी 4 कारणों से तिब्बत में पहली मानव की सृष्टि मानी है, और डार्विन के सिद्धांत को पूरी तरह से उन्होंने खंडित किया है। और उसमें ये माना है कि जो चिंपैंजी, प्राइमेटस और ये जो आज बंदर की बात की जा रही है, ये हमारे प्रजाति के वो नहीं है, हमारे पूर्वज नहीं है, क्योंकि बंदर जाति आज भी अलग वानर ही है, और वो उस समय वानर था, उस समय मनुष्य था, मनुष्य है। तो ये अलग था, वो अलग था। दूसरा ये भी मैं यहाँ एक आपको और चैलेंज पूर्वक कहता हूँ, जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो कोई भी आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जी जी जी। क्योंकि हम ये कहते हैं कि किसी प्राइमेटस को, वन मानुष को वहां से जंगल से पकड़ लाएं उसके बच्चे को, और उसे मनुष्य के बच्चे की तरह चलना सिखा दें, उसे उसकी तरह पढ़ना सिखा दें, बोलना सिखा दें, तो हम ये मान लेंगे कि डार्विन का सिद्धांत सही रहा होगा। नहीं तो वह सिद्धांत यहाँ अपने आप में खंडित दिखाई देता है। और हमारे ऋषियों के द्वारा जो सृष्टि की उत्पत्ति है, वो वास्तव में तिब्बत पर हुई, ऐसा मानना हमें चाहिए। दूसरा ये है कि मेरे सिद्धांत का शोध सत्य है और निर्विवाद है, एक बात। दूसरी बात कि किसी को और प्रमाण चाहिए इसमें, तो हमने एक पुस्तक लिखी है इस पर। हाँ जी। उसका नाम है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अच्छा, पुस्तक का नाम। ये कहाँ मिल जाएगी? अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमन बॉडी सो एज द कॉस्मिक बॉडी। ठीक। तो हम इसमें 2 हैं हमारे साथी हैं दूसरे, सतपाल जिज्ञासु और मैं, हमने दोनों ने मिलकर के इसका संकलन किया है। अच्छा। और ये पुस्तक हमारे पास से आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, हमारी गारंटी है इस पुस्तक को पढ़ के कोई भी नास्तिक नहीं रहेगा, एक बात। और सृष्टि का सही ज्ञान विज्ञान का उसको पता चल जाएगा, कैसे सृष्टि बनती है, कैसे ब्रह्मांड बनता है, कैसे कितना समय लगता है, और कौन कौन से तत्व उसमें परमात्मा लेता है, किस किस प्रकार से बनाता है। ऐसे कहने से नहीं होती। जैसे कुरान में कह दिया कि वो 6 दिन में सृष्टि बना दी, अल्लाह ने कहा कुन अर्थात हो जा, और हो गया, ऐसे नहीं माना जा सकता। उसमें वैज्ञानिक कारण होते हैं, और किन किन कारणों से मिलकर के सृष्टि बनी, किन किन कारणों से कैसे कैसे जल का निर्माण हुआ, कैसे अग्नि का निर्माण हुआ, कैसे ये सारी चीजें उसमें वर्णन है, वेद है। तो वेद के मंत्रों में उसमें आया है, वो आप हमारी पुस्तक के द्वारा इसको विस्तार से जान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही जवाब आपने दिया। क्या रहा था कुछ में? हाँ, कोई नहीं, ठीक है। अगला गुरुजी, आर्य, हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना स्कूलों में भी हमें बताते थे कि आर्य मूल निवासी थे यहाँ भारत के या बाहर से आए थे, क्योंकि स्कूलों में ये हमें बताया था कि आर्य जो है वो उधर अफगानिस्तान से आए थे। देखिए, ये प्रश्न इसलिए भ्रांति की ओर गया। हाँ जी। आर्य भारत के मूल निवासी हैं। हाँ जी। और पहली बात यह है कि आर्यवर्त विश्व का सबसे पहला देश है। अच्छा। आर्यवर्त से पहले कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं बना हुआ था ना, कोई देश नहीं था। अच्छा। कोई संस्कृति नहीं थी। जब कोई देश नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, ठीक, तो ऋग्वेद में वर्णन आता है, यह भूमि आर्य में ददाम। हाँ जी, यह भूमि मैं आर्यों को देता हूँ। जी जी जी। तो जब ईश्वर कह रहा है कि ये भूमि मैं आर्यों को देता हूँ, आर्यों के लिए देता हूँ, तो आर्य ही उत्पन्न हुए। आर्य उत्पन्न हुए तो आर्यों ने ही इसे बसाया, इसलिए इसका नाम आर्यवर्त हुआ। हिंदू वर्त तो नहीं हुआ, या इस्लाम वर्त तो नहीं हुआ, इसका नाम आर्यवर्त हुआ। तो सबसे आज जीके में जनरल नॉलेज में पढ़ा जाता है, इसका पुराना नाम क्या था? सबसे पहला नाम आर्यवर्त था। तो आर्यों ने उसे बसाया और आर्यवर्त इसका नाम हुआ। तो ब्रह्मा से लेके और आज तक जो भी इसमें उस प्रकार से परंपरा में आते हैं, वो सब आर्य हैं। और देश की दृष्टि से यहाँ सब आर्य हैं। जी जी। धर्म की दृष्टि से नहीं, धर्म देश की दृष्टि से सभी आर्य हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कोई भी हो। बाकी धर्म की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से नहीं, बाकी जो है आर्यवर्त की दृष्टि से सब जो है आर्य हैं। तो इसलिए राम आर्य थे। अब राम कहीं बाहर से आए? नहीं,
फिर ब्रह्मा आर्य थे, विष्णु आर्य थे, शिव जी आर्य थे। जी जी तो वो कहाँ से आए? यहीं थे, यहीं जन्मे, मूल्यवान। यहीं उनका जन्म हुआ, पुराणों में उनका इतिहास है। तो इस हाँ प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए। ऐसा जो लोग कह रहे हैं, जी ये बात कब उत्पन्न हुई? जी ये बात जब उत्पन्न हुई जब अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने कहा, इतिहास को गलत साबित करने के लिए उन्होंने नई नई बातें खड़ी की। और उन्होंने कहा भाई इस देश में जो है शक आए, बाहर से हूण आए हैं, और जो है पठान आए, हाँ जी हाँ और जी ये आए वो आए, और आर्य आए। तो एक शब्द उन्होंने और जोड़ दिया इसमें आर्य कि आर्य आए। जब आर्य तो था ही नहीं, आर्यों का देश ही था, तो आर्य आए कहीं से नहीं। हाँ इसलिए जी। उनकी ये बात यहाँ मिथ्या साबित होती है। ठीक। और इस इतिहास में अब सुधार किया जा रहा है। अब नई पुस्तकों में ये पढ़ाया जाएगा कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। निवासी थे। ये चलिए, संशोधन कर दिया गया है। हमें आशा है कि ये गलतफहमी ठीक हो जाए लोगों की, हाँ, है ना। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक द आर्टिक होम इन द वेदास पर आर्य समाज की प्रक्रिया क्या थी? हाँ, सुनिए। हाँ देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने जब जिस समय ये वेदों आर्टिक के बारे में लिखा, होम। 6000 साल का समय उन्होंने दिया, हम्म। तो उन्होंने अंग्रेजी राइटरों को ही कोड किया अच्छा। और उनके पास में कोई प्रमाण नहीं था। ठीक। जब उन्होंने ये लिखा, आर्टिकल लिखा, हाँ और इस आर्टिकल को अखबार में छापा गया, तो तुरंत कलकत्ता के 2 विद्वान, हाँ जी। देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अच्छा। जिन्होंने ऋषिदांत की जीवनी लिखी, ठीक 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 वो आर्य समाज के धुरंधर विद्वान थे। ठीक। दूसरे डॉक्टर यदुनाथ सरकार, हम्म। जो एक बहुत अच्छे इतिहासकार थे, ठीक ठीक। उनका नाम है इतिहासकारों में। हम्म। तो दोनों पहुंचे वहां, कहाँ? मुंबई। उनके पास मुंबई। ठीक अच्छा, है, मुंबई में पहुंचे। ठीक है। और मुंबई में जाकर के उनसे कहा कि आप हमें ये बताइए, आपने 6000 साल का प्रमाण वेदों की उत्पत्ति का कहां से दिया? हम्म। तो इस पर वो मौन हो गए। अच्छा। और उन्होंने कहा, अपनी मराठी में कहा उन्होंने, हम अमूची ना जानी, अच्छा। मैं नहीं जानता, मैं इस विषय में नहीं जा। नहीं प्रमाण नहीं दे सकता, मेरे पास कोई प्रमाण ठीक है। नहीं है। हाँ। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भ्रांति के शिकार हुए, और उन्होंने अंग्रेजी मैक्स मुलर आदि को ही पढ़ के जो है उसी गलत विचारधारा को, जो भारत की संस्कृति को पहले से ही बदनाम करने के लिए लगे हुए थे और वेदों की संस्कृति को अपकृत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि लॉर्ड मैकाले का जो वो था विषय, वो ये था कि जब तक यहाँ वेद के प्रति अनास्था नहीं होगी, तब तक यहाँ ईसाईकरण खड़ा नहीं होगा। इसीलिए वेदों की के प्रति अनास्था कैसे हो, तो उन्होंने मैक्स मुलर को अपने यहाँ राइटर के रूप में बुलाया, पत्र लिखा उसको। लेकिन मैक्स मुलर ने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं तो स्वतंत्र लिखता हूँ, मैं तो स्वतंत्र लिखना चाहूंगा। मैक्स मुलर ने कहा नहीं, जैसा हम कहें वैसा लिखना पड़ेगा, संस्कृत और वेद के बारे में जैसा हम कहेंगे वैसा लिखना पड़ेगा। तो उसने मना कर दिया और 1 साल बीत गया। अच्छा। 1 साल के बाद में, क्योंकि मैक्स मुलर गरीब था और गुजारा नहीं चल रहा था, राइटर होने के बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी गुजारा नहीं चलता था, तो भूखा मरने, उसने सोचा मैक्स मुलर ने एक अवसर, उसने मैकाले ने एक अवसर दिया था, वो भी मैंने छोड़ दिया, उसको मुझे पुनः करना चाहिए। तो अब मैक्स मुलर ने उसको पत्र लिखा, और पत्र लिखने पर उसने कहा कि मेरी वही शर्त है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे उसमें वैसा लिखूंगा। और उसने, मैक्स मुलर ने तब उसके कहने पर, मैकाले कहने पर, वेदों के बारे में ये सब बातें अनर्गल लिखी, और जिसके प्रति भारतीयों के मन में वेदों के प्रति अनास्था पैदा हुई। और आज भी वो हमारे जो युवा वर्ग है वो इसी प्रकार की विचारधारा को पढ़ के कहता है जी वेदों में तो ऐसी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं, तो उनको हम क्या माने। तो जबकि इसके उद्धारकर्ता ऋषि दयानंद है, और उन्होंने मैक्स मुलर को भी उस समय पत्र लिखा, उन्होंने वेदों के वैज्ञानिक अर्थ लिख करके भेजे। तब मैक्स मुलर को अपनी दूसरी पुस्तक में ये लिखना पड़ा, जहां वो पहली पुस्तक में ये लिख चुका था कि वेदों में कोई सत्य विद्या नहीं है। अच्छा। और गडरियों के गीत हैं और किस्से कहानियां हैं। हाँ। और उसमें तब उसको दूसरी पुस्तक में लिखना पड़ा कि नहीं, वेदों में बहुत सत्य विद्या है। ऐसा उसे परिवर्तन करना पड़ा अपनी लेखनी में। तो ये ऋषिदान के पत्र के बाद हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं वो भ्रांति के शिकार हैं, और इन्हें इससे ऊपर उठना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक जी भी उसी भ्रांति का शिकार हुए। तो हम ये कह सकते हैं इसलिए वो कोई प्रमाणिक नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं वो भ्रांति में आके उन्होंने वही सेम बात अपने तरीके से कही। ठीक है। अगले गुरुजी, तमिल और संस्कृत आर्य समाज का क्या नजरिया रहता है? हाँ, तमिल और संस्कृत जो है, देखिए संस्कृत तो मूल है, संस्कृत भाषा से कोई भाषा पुरानी है ही नहीं विश्व में।
अच्छा, तो नहीं बोलते संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं जैसे, हाँ, संस्कृत से तो तमिल तमिल भी निकली है, तमिल भी निकली है। बट बोलते हैं कि तमिल एक अलग लैंग्वेज थी जैसे देखिए, संस्कृत है। वो ऐसे बोलने से तो काम नहीं चलेगा, हाँ जी, उसका प्रमाण देना पड़ेगा ना। जी 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 भाई जैसे मैंने अभी आपको इतनी बातें कही हैं, जी, तो ठीक मैंने है। उनके हेतु दिए हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको रेफरेंस पुस्तक बताई है। हाँ जी, पंडित रघुनंदन शर्मा ने पूरे विश्व की कल्चर को जाके नजदीक से देखा है। उन्होंने विदेशी भाषा और स्वदेशी भाषा सबका संबंध संस्कृत से स्थापित किया है। अच्छा, आप उसमें देखिए, तो वहाँ संस्कृत से पहली कोई भाषा है ही नहीं नहीं। बता और संस्कृत के भी दो रूप हैं, हाँ जी, एक है लौकिक संस्कृत, एक अच्छा, है वैदिक संस्कृत। अच्छा, वैदिक अच्छा, अच्छा, संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जमीन आसमान का अंतर है। इसमें क्या है अंतर? इसमें अंतर ये है कि लौकिक संस्कृत में तो जैसा अभी हम अहि को क्या कहते हैं, अहि माने सांप कहते हैं, ठीक, हैं? और वैदिक संस्कृत में अहि माने बादल है, अच्छा, अहि माने पर्वत है। तो वहाँ उसका अर्थ इस प्रकार अलग से होगा। गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने संबंधों को वहाँ प्रदर्शित किया है, बताया है। और तमिल भाषा भी संस्कृत से ही निकली है। अब मैंने वही बात आपको पहले कही थी कि अपनी अपनी पुस्तकों को, अपनी अपनी भाषा को, अपनी अपनी बोली को, ये बोलियां हैं सब, हाँ हाँ, अपनी अपनी बोली को सर्वश्रेष्ठ और सबसे पहली सिद्ध करने के लिए लोग ऐसी बातें लिख दिया करते हैं। अच्छा, और अपने पक्ष में वो ये बातें लिखते हैं, लेकिन प्रमाण उनके पास में कुछ भी नहीं। नहीं होता, प्रमाण है ही नहीं। हम चुनौती देते हैं यहाँ से, आपके चैनल से हम चुनौती दे रहे हैं, जिसके पास प्रमाण हो वो आए जी, और ऋग्वेद से पहला प्रमाण प्रस्तुत करे, क्योंकि ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। तो उससे पहला प्रमाण देंगे तो हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसा होना चाहिए उसके साथ का भी कोई ना। ठीक, हाँ, संबंध है उसका। अच्छा, संबंध का मतलब भाषा तो हाँ, सब मतलब उससे निकली है। हाँ हाँ हाँ। क्या आर्य समाज ने कोई महत्वपूर्ण खोज या आविष्कार किया है? हाँ, हम्म, बहुत अच्छा। ये देखिए, आर्य समाज ने सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो सनातन धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की नींव जो कमजोर पड़ रही थी, जी, उसके मूल ग्रंथ को खोजा, अच्छा, सत्यार्थ जिसको प्रकाश, वेद, अच्छा वे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ऋषि दयानंद ने बताया कि हमारा मूल ग्रंथ क्या है, वेद है। ठीक है, सनातन धर्म का आधार क्या है, वेद है। वेद है, तो वेद का शोध करना ये आर्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आर्य समाज वेद के प्रचार को लेकर के चला है और आर्य समाज वेद के प्रकल्प को लेकर चला है, जिसमें सारे प्रकल्प आ जाते हैं। वेद से बाहर कुछ है नहीं, तो इसलिए इससे बड़ा और कोई शोध हो नहीं सकता। ये भी ठीक है। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया था अभी आपको, हाँ वो तो, हाँ दूसरा क्वेश्चन है ना, हाँ, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जी, वो जी। फिर वेद के आधार पर अनेक बातें उसमें आ जाएंगी आगे। बहुत लंबी श्रृंखला है, इतना समय भी यहाँ आपके पास नहीं है। एक है गुरुजी, डॉक्टर अंबेडकर और आर्य समाज, उनके विचारों में समानता है या विरोध है? हाँ, देखिए, इसमें अंबेडकर और अंबेडकर जी का जो जीवन है जी, बड़ा संघर्षशील जीवन रहा। अंबेडकर जी ने जो एक तरह से उस समय के जातिवाद के जहर को उस समय झेला, जी, ये बहुत निंदनीय था, इसकी हम निंदा करते हैं। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये है कि अंबेडकर जी को फिर इतना निष्ठुर और कुंठावान भी नहीं होना चाहिए था। भाई ठीक है, मेरे साथ कोई घटना हुई, ठीक बात तो है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा समाज उसमें उसी प्रकार से हो जाएगा। तो उन्होंने मनुस्मृति को, उस समय जो प्रक्षिप्त मनुस्मृति थी, हाँ जी, हाँ जी, उसको उसको उन्होंने पढ़ा और उसको पढ़ने के आधार पर जैसे बाल गंगाधर तिलक जी वहाँ भ्रांति के शिकार हुए, ऐसे वो भी भ्रांति के शिकार हुए। तो अच्छा, वहां आकर के उन्होंने मनु के प्रति, उनके मन में कुंठा हुई कि यहाँ से ये जातिवाद का जहर फैला है और मेरे साथ हुआ है, तो इसीलिए वो उसे अपने से जोड़ गए इस बात को। अच्छा, जबकि उस समय महर्षि दयानंद ने उन मनुस्मृति के उन प्रक्षिप्त श्लोकों को, मनुस्मृति में कुल 2687 या कुछ श्लोक उसमें है, हाँ जी, ठीक है, 2671 श्लोक है, और उसमें से 1300 कुछ श्लोक जो है प्रक्षिप्त हैं, अच्छा, हैं 1400 के करीब प्रक्षिप्त हैं। तो 1200 कुछ श्लोक बचते हैं जो शुद्ध हैं, हाँ, जिसको अभी गुरुकुल कांगड़ी के जो वीसी हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति के रूप में छापा है। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा समर्थन करती है। दूसरा ये कि आर्य समाज के विचारधारा का अंबेडकर जी समर्थन करते थे और अंबेडकर जी की शिक्षा में सहयोग में आर्य समाज का भी योगदान रहा। ठीक, अब इसको कैसे आप
वो कहेंगे जी कैसे। हाँ जी। ये योगदान ऐसे रहा कि आर्य समाज के एक प्रचारक हाँ जी। जिनका नाम था स्वामी आत्माराम अमृतसरी, हम्म जो मिशनरीज प्रचारक थे और उन्हें मास्टर आत्माराम अमृतसरी भी कहते थे। तो वो बड़ौदा में उस समय प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने इन दलित बस्तियों में जा करके ये जमन कराए और उन सब लोगों को जोड़ा। अच्छा। तो उसमें अंबेडकर भी उनके संपर्क में आए। अंबेडकर जी उनके संपर्क में आए तो उस समय उनको रहने के लिए वहाँ मकान नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मेरी व्यवस्था कराइए। वो उन्हें एक हरिजन बस्ती में ले गए हाँ जी। और एक गली में उन्हें वहाँ ठहराया उनको, हाँ, किसी के मकान में। हाँ जी। तो वहाँ गंदगी, नाली में पानी, मक्खी भिनक रही थी, गंदगियाँ बहुत थी। इस गंदगी को देख करके उस समय अंबेडकर जी 10वीं के या 9वीं के स्टूडेंट थे। उन्होंने 11वीं के या 10वीं के, ऐसा कुछ उसमें आता है प्रसंग में। तो वहाँ उन्होंने कहा स्वामी जी मैं ऐसी मलिन बस्ती में रह के पढ़ नहीं सकता, तो मेरी व्यवस्था कृपा करके आप आर्य समाज में करवा दीजिए। अच्छा। तो आर्य समाज में उतना भवन नहीं था उस समय। ठीक ठीक। तो आर्य समाज के अधिकारियों से निवेदन ये किया स्वामी जी ने हाँ जी। कि आप ऐसा करिए, जब तक इनको कहीं अगला स्थान मिले हाँ जी। तब तक आप आर्य समाज में रहने की इनको स्वीकृति दे दें। तो आर्य समाज को स्वीकृति मिली और उसमें वो बहुत कुछ समय तक वहां रह करके अपना अध्ययन किए। और फिर राजा गायकवाड़, जो कि ऋषि दयानंद के विचारधाराओं से प्रभावित था और स्वामी आत्माराम अमृतसरी का भी भक्त था, उन्होंने उनको ऋण दिलाया उनसे, और वो ऋण लेकर के वो इंग्लैंड आदि में पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े और वहां से पढ़ के अच्छे बैरिस्टर बने और जो बहुत विद्वान बने। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का एक व्यक्ति इतने नीचे से उठ के इतने ऊंचाई तक गया और एक बहुत अच्छा आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। लेकिन यहाँ बस यही था कि संकीर्णता उनको खा गई। अगर संकीर्णता ना होती तो बहुत ऊंची पराकाष्ठा पर जा सकते थे। आर्य समाज लाहौर ने 2 बार उनको अपने अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। अच्छा। ये आर्य समाज का संबंध देखिए उनके साथ में, तो उनकी जीवनी में भी आता है। 2 बार उनको उनका बनाया, अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष कोई कम बात नहीं होती। नहीं, और लाहौर का अधिवेशन उस समय ऐसा होता था जैसे पार्लियामेंट का अधिवेशन चलता है। अच्छा। तो इस प्रकार से। दूसरा ये कि उनके द्वारा इंग्लैंड से लिखे गए पत्र, उन्होंने 4 पत्र लिखे। उन्होंने स्वामी आत्माराम अमृतसरी के नाम पत्र लिखा, अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखे। तो उसमें पहले वो नमस्ते लिखते थे, जोहार उन्होंने बाद में कहना शुरू किया। और उन्होंने लिखा कि नमस्ते स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिता ने जो राजा गायकवाड़ से मुझे पढ़ाने के लिए शिक्षा निधि के रूप में ऋण लिया था, उसे चुकाने में मेरे पिता अभी असमर्थ हैं। अच्छा। तो आप कृपया करके उसे माफ करवा दीजिए। और स्वामी आत्माराम अमृतसरी जी ने राजा से कह के वो ऋण माफ कराया, जबकि वो बैरिस्टर बन चुके थे। और बैरिस्टर व्यक्ति कम तो होता नहीं, जो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री कर रहा है, क्या वो छोटे से ऋण को नहीं दे सकेगा? सही बात है। लेकिन वो उन्होंने उस समय, ये बात वहाँ प्रसंग में है, इतिहास में है, तो वो बात स्वामी जी ने माफ कराया। इससे पता चलता है कि आर्य समाज का उनकी शिक्षा में भी योगदान है, जिसको उनको भूलना नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन है, ये मैंने अलग से निकाला था। इसमें जो हमारा स्वास्तिक है और वो जर्मन का जो वो चिन्ह था, हाँ। उसका हिटलर वाला, हाँ। वो उनको आज कंपेयर किया जाता है कि वो वही है चिन्ह। देखिए ये स्वास्तिक जो है, स्वस्ति हमारा मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुष्य, हाँ जी, हाँ जी, सूर्य चंद्रमा स्वस्ति न इंद्रो विद सर्वाः। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याणकारक। ठीक। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। ठीक है। किसी ने हमें आके किसी ने नमस्ते कहा तो विद्वान लोग अक्सर कह देते हैं, हम कह सकते हैं स्वस्ति, आपका कल्याण हो। ठीक है, आशीर्वाद के रूप में। तो अब ये बात तो एक हमारी उसकी है, लेकिन इसे प्रतीकात्मक चिन्ह में लाना, जैसे आप बात करें, तो ये स्वस्ति क्या है? ये ओम का विकृत रूप है। अच्छा। ओम जो हम लिखते हैं, अब ओम को आप लिखिए और उसे फिर लिखते चले जाइए जल्दी 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 में, तो ये इसी प्रकार से बन जाएगा। अच्छा। तो ये ओम का विकृत रूप है। ठीक। अब इन्होंने, जर्मन वालों ने इसे अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है। तो ये तो अपना कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह बना सकता है, उसमें क्या बात है। तो इसका संबंध जो है ओम से है। ओम का ये विकृत रूप है। इसको हम बोलने में स्वस्ति कहेंगे, और स्वस्ति कल्याण के, जैसे ये ओम लिखा ना हमारा, इसी को आप लिखते जाइए, करते 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 तेज में लिखेंगे तो वैसी आकृति, वैसी आकृति बन जाएगी। इसका निरूपण पंडित रघुनंदन शर्मा ने अपनी वैदिक संपत्ति में करके दिखाया है। उसमें दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसीलिए ये स्वस्ति ओम एक ही है, और उसको प्रतीकात्मक रूप में उन्होंने स्वीकार किया है, वो अलग बात है। लेकिन ये ओम का विकृत रूप है। ठीक है। तो इसे तो हम ओम ही ना लिखें, जब हम जानते हैं लिखना। हाँ जी, हाँ जी, तो हमें ओम को ही लिखना चाहिए। ये है। ठीक। अब आर्य समाज से कुछ प्रश्न है
थोड़ी सी फिर हम खत्म करते हैं। आर्य समाज जब सत्य मार्ग देता है, सत्य मार्ग वेदों पर चल रहा है, तो युवा पीढ़ी दर दर क्यों भटक रही है? ये आर्य समाज से ही कोई पूछ रहा है। देखिए, आर्य समाज सत्य ज्ञान देता है, तो आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी क्यों जा रही है? हाँ जी। आर्य समाज के सिद्धांत को युवा पीढ़ी को उस प्रकार से परिचित नहीं कराया गया जी और परिचय कराने का जब समय था जब नहीं कराया गया। जी जी जी। परिचय कराने का जो समय होता है वो है 2 वर्ष से 12 वर्ष। अच्छा, ठीक है, ठीक। 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच ये मनोवैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का मानना है और हमारे ऋषियों का भी अनुसंधान है कि 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के बालक के हृदय में जो संस्कार, जो शिक्षा, जो विचार वहां स्थापित कर दिए जाते हैं, फिर वो आगे उत्तर उत्तर बढ़ते हैं, छूटते नहीं है। उनके प्रति उनकी श्रद्धा, आकर्षण और सब चीजें बन जाती हैं। तो जब उन्हें वहां से मूल समझ में आ जाता, उस प्रकार से समझाया जाता, तो इसमें आज भी ये कमजोरी है। आर्य समाजी के घरों में ये बातें क्यों उत्पन्न हो रही हैं? क्योंकि मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैं अपने बेटों को लाना नहीं चाहता, बच्चों को छोटे को मैंने जोड़ा नहीं है, उनको 10-15 साल तक ऐसे डोलने दिया। 16-17 साल के बाद वो दूसरी संस्कृतियों से मिल गए, दूसरे मतांतरों के प्रभाव में आकर के जो है अब वो वेद की बात को सुनना नहीं चाहते। ठीक बात क्योंकि वेद ये यहाँ थोड़ा सा जो है इसमें सहजता का और जो है तपस्या का परिणाम है। यहाँ थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सहजता से हो जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव सदा से रहा है कि वो सहजता, सरलता की ओर जाना चाहता है, तो उधर को फिसल जाता है। इसलिए तो इसमें मैं आर्य समाज के लोगों से यही कहूंगा, कम से कम वो तो अपने बच्चों को, युवाओं को संभालें और 2 वर्ष से जिनके चलो बेटे बड़े हो गए तो अब उनके अपने पोतों को संभालें, अपनी पोतियों को संभालें। 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच उनको वैदिक शिक्षा से परिचय कराएं और उसकी गुणवत्ता बताएं और उसको बता करके तब ये बात सफल हो सकती है। उसमें अच्छा युवा हमारी तरफ जुड़ेगा। उनको युवाओं का, युवा के स्तर का ज्ञान दे। हाँ जी, हाँ जी। और उनके स्तर का ज्ञान देंगे तभी युवा हमसे जुड़ पाएगा और उसको बात समझ में आएगी तो वो निश्चित 10 युवाओं को और जोड़ेगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। उनके लिए उनका ही प्रोग्राम होना चाहिए। मेरा मतलब है कि किसी को हम विषय बना के यहाँ सन्यासी बनाए, उसको धार्मिक बात कहें, वो नहीं, धीरे धीरे उसको उस तरफ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक। यज्ञ प्रतिदिन क्यों करना जरूरी है? हाँ, ये पूछा किसी ने। यज्ञ प्रतिदिन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम जो प्रकृति को गंदा करते हैं, अपनी श्वास से करते हैं, मलमूत्र से करते हैं जी, तो और भी अन्य उपकरणों से करते हैं। हाँ जी। तो अपने घर में कम से कम इतना तो वातावरण शुद्ध होता रहे, वहाँ का वायुमंडल शुद्ध रहेगा, प्राण शक्ति हमारी बनी रहेगी। तो देखिए इसीलिए ये करना आवश्यक है प्रतिदिन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी रहेगी तो उससे हम अनेक रोगों से ग्रसित होंगे और अनेक प्रकार से जो है अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ऋषि ने चिंतन दिया कि प्रत्येक गृहस्थी को नित्य यज्ञ करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने 16 आहुतियों का विधान किया। तो 16 हमारी कलाएं होती हैं जी, 16 कलाएं होती हैं, तो 16 आहुतियों को वहाँ उन्होंने रखा। ठीक है, तो उसमें उस प्रकार से 16 आहुति। दूसरा समय इतना रखा कि जिससे गृहस्थियों को और भी काम करने हैं। ठीक बात। तो प्रातः काल में 10-15 मिनट में ये कार्यक्रम निपट जाए और उसके बाद फिर वो अपने कार्य सहजता से कर सकें और इसके करने से उनको उनका मानसिक बल बढ़ेगा जी, बौद्धिक बल बढ़ेगा, आत्मिक बल बढ़ेगा और घर में जो है रोगनाशक वायु जो है वो दूर होगा। तो क्योंकि अग्नि में भेदक क्षमता होती है, वो रुग्ण वायु को धक्का देके बाहर करती है और शुद्ध वायु को वहाँ जमा करती है और उसके अंदर में जो सामग्री, घृत आदि द्रव्य होते हैं उनके अग्नि के प्रभाव में जो आकर के वो 1000 गुना शक्तिशाली और महीन बन जाते हैं। तो वायुमंडल में जाने से जो हवा जाती है उसका हमें सीधा लाभ उससे मिलता है, वातावरण साफ होता है। इससे हमें यज्ञ करना अनिवार्य है। ठीक। अभी जैसे सावन का महीना गुरुजी लग जाएगा तो और आने वाले समय में तो उसमें कांवड़ जो है शुरू हो जाती है, है ना? तो कांवड़ पे कोई पूछ रहा है, कांवड़ पे आपके विचार सही है या गलत, या कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ से आया? देखिए ये काल्पनिक उत्पत्ति है, इसका पुराण में भी कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है। हमने एक बार गाजियाबाद में हमारे महेंद्र सिंह आर्य जी हैं, उन्होंने एक पत्रक छपवा के बांटा था कि जो पुराणों से कावड़ लाना सिद्ध करेगा उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन कोई भी कावड़ लाने वाला, कोई उनका पंडित, कोई पुरोहित सामने नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि किसी पुराण में इसका वर्णन नहीं है। इसको श्रवण कुमार से जोड़ते हैं।
अच्छा, श्रवण कुमार क्योंकि अपने माता पिता को उस समय साधन नहीं थे, ठीक ठीक ठीक। तो ये भी बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि उस समय भी साधनों का अभाव नहीं था। साधन आज के रूप में नहीं थे, दूसरे रूप में थे। उस समय घोड़े से चलते थे, रथों से चलते थे, और भी साधन थे, गाड़ियां थी, तो ये बहुत सारे साधन थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको वहां जोड़ना, उस प्रकार से घटाना, ये ठीक नहीं। एक तो बात ये, दूसरा ये कि श्रवण कुमार ने चलो अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को उस प्रकार से घुमाने का प्रयास किया भी हो, ठीक, और उसमें वो सफल हुआ असफल हुआ ये तो अलग विषय है, लेकिन किया भी हो। लेकिन अब तुम अपने माता पिता के साथ तो बोलते नहीं हो, हाँ, और वहां कावड़ लेने जा रहे हो। जी जी जी। तो ये एक तरह से रूढ़िवाद है और दिखावा है, और इसमें ईश्वर भक्ति का लेस भी नहीं है। ईश्वर भक्ति का इससे क्या लेना देना है। ठीक। वहां वो सारे जो है भांग पीते आते हैं, दुनिया भर के नशे करते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो इस प्रकार से नहीं करते, लेकिन संख्या उनकी अधिक है हाँ, जो भांग आदि का नशा करते हैं, और शिव जी को भी बदनाम करते हैं कि शिव भगवान पीते थे, पार्वती घोट रही है, ये कर रही है। ये सारे शिव जी महाराज महान योगी थे, उनकी घेरण संगीता पुस्तक योग की मिलती है, और उसमें उन्होंने तपस्या की, उनका वर्णन आता है। तो जो इतने तपस्वी व्यक्ति थे, इतने चरित्रवान थे, राजा थे वो, तो राजा थे, तपस्वी थे, चरित्रवान थे, तो ऐसे व्यक्ति को भंगेड़ी नशेड़ी और ये सब बनाना, ये उनका अपमान करना भी है और पाप कर्म भी है। तो इस तरह से ये करना ठीक नहीं है। एक तरफ उन्हें भगवान मान के पूजते हो, दूसरा ये है कि देखो आर्य समाज नाम है हमारे संगठन का। हाँ जी। तो आर्य समाज कहते हैं जो समझ और विचार से चलता है। एक वो भी वहाँ समझ तो है, समझ उन्हें है कि भाई अग्नि में हाथ देंगे तो जल जाएगा, हाँ जी, हैं, पानी में गहरे में डूबे जाएंगे तो डूब जाएंगे, हाँ, ये समझ तो उनको है, ठीक है, हैं, क्या खाना है ये भी समझ है, लेकिन उनमें सोच नहीं है। इसलिए वो लाखों भी इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो समाज में कोई अच्छा संदेश जाने वाला उनसे नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति भी अगर अच्छे सत्य विचारधारा का होगा, जैसे हमने ऋषिदान का उदाहरण आपने अभी पहले आया था कि भाई उनके हजारों की संख्या में लोग उमड़ते थे, क्योंकि उनके पास में सत्य न्याय धर्म था, इसीलिए वो लाखों से भी लाभ होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से वो केवल एक दिखावा है और देखने में चलते हैं। कुछ लोग उसमें ये मानते हैं कि भाई इससे संगठन का परिचय मिलता है, और दूसरे विधर्मी लोग इससे जो है वो भयभीत होंगे कि हमारा संगठन जो है देखो कितने लाखों लोग जा रहे हैं, ऐसी दृष्टि से मुझे ठीक मानते हैं। लेकिन इसे हम ठीक नहीं मानते, क्योंकि भेड़ के पीछे भेड़ जाके कुएं में गिरती जाए, सही बात है, तो वो लाभ होने वाला नहीं है। बल्कि ज्ञान पूर्वक और उस कार्य को करें जिससे राष्ट्र को भी लाभ हो, समाज को लाभ हो, तो वो अच्छा रहता है। ऐसा हमें करना चाहिए। हम ईश्वर भक्त बने जी, और ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, तो कहीं भी बैठ के उसकी उपासना की जा सकती है, ऐसा मानना चाहिए। काफी सही आंसर दिया आपने इसका। युवा आजकल वेदों का सम्मान क्यों नहीं करते? हाँ, देखिए वेदों का सम्मान युवा इसलिए नहीं करते, क्यों, सम्मान तो करते हैं, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते, सम्मान तो करते हैं, लेकिन वेदों को उस प्रकार से सुनते नहीं है, जानते नहीं है और मानते नहीं है। ये प्रश्न आपका होना चाहिए। अच्छा, ठीक। यानी कि युवा सम्मान तो करते हैं, जी जी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पहले जो कुछ कहानियां उन्होंने वेदों के बारे में पढ़ ली हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का उदय हुआ, हाँ जी, तो उसमें हमारे पंडित लोगों ने आहुति मार करके पशुओं को उसमें आहुति देनी शुरू कर दी। जी जी जी, तो महात्मा बुद्ध ने विरोध किया कि भाई हिंसा करना पाप है, तो इसमें ऐसे क्यों मानते हो। तो पंडितों ने कहा कि ये वेदों में है, तो उन्होंने कहा ऐसे वेदों को भी क्यों मानते हो। ठीक ठीक, तो कहने लगे वेद ईश्वर की वाणी है, कि ईश्वर की वाणी है तो ईश्वर को भी क्यों मानते हो, जैसे अनर्थ कराता हो। तो वो जो कहानियां इस प्रकार की प्रचलन में आई मतांतरों के द्वारा, इसीलिए युवाओं के मन में ये भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि भाई ये महात्मा बुद्ध ने जैसा कहा, जैसा हिंसा कराता है वेद, हैं, तो मारना तो गलत है, तो ये तो इसलिए वेदों को क्यों पढ़ा जाए, वेदों में भी इस प्रकार की बातें तो क्यों पढ़ा जाए। लेकिन ये सायण, महिधर, उवट, पहले कई आचार्य हुए जिन्होंने वेदों के अनर्थ किए जी, और महर्षि दयानंद ने उसके यौगिक अर्थ किए हैं। तो इन अर्थों को युवा वैज्ञानिकता के कारण जानता भी है और जानने का प्रयास भी करता है। उसकी थोड़ी सी बात समझा दी जाए तो वो मानने को तैयार हो जाता है। तो इसीलिए युवाओं को जोड़ने का मैंने वही प्रकल्प आपको बताया कि उन्हें बचपन से उसको लेकर जोड़ना पड़ेगा। और आज का युवा नशे में उसमें जा रहा है, तो उसे हटाने के लिए भी वेदों की ओर लाना जरूरी है। दूसरा ये है कि वेदों की वैज्ञानिकता से हम बताएंगे तो वो जुड़ जाएंगे।
किसी धार्मिकता रूढ़िवाद के कारण नहीं जुड़ेंगे। तो हमें उनको उसी स्तर से ज्ञान विज्ञान देकर के वैज्ञानिक जोड़ने का तर्क से। प्रयत्न करना चाहिए। इसमें आर्य समाज सक्रिय है और हम्म। काम कर रहा है। बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़े हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है गुरुजी, फिर खत्म करते हैं। फास्ट फूड और मोबाइल का बढ़ता एडिक्शन युवाओं में, इसको रोकने के लिए आप माता पिता को क्या बोलना? इसका देखिए, मोबाइल आज की आवश्यकता है हम्म। और फास्ट फूड भी आवश्यकता कह सकते हैं, जी। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। अब कहीं जा रहे हैं, आना जाना कहीं इस प्रकार से बच्चे आजकल रहते हैं इस प्रकार से व्यवस्था में, तो वो करते हैं। लेकिन होना ये चाहिए, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उसमें जानकारी लेकर के अपने आयुर्वेदाचार्य से, चिकित्सक से, मेरे शरीर के लिए क्या क्या उपयोगी हो सकता है जी। और मैं किस प्रकार से, तो जहाँ जहाँ संभव हो सके, हाँ जी। जहाँ हमें सब कुछ मिलता है, तो वहाँ हमें फास्ट फूड को छोड़ना चाहिए। वहाँ हमें अपने प्राकृतिक जीवन शैली पर आना चाहिए हाँ जी। और प्रकृति से बने पदार्थों को ही ग्रहण करना चाहिए। प्रकृति, मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां हैं, जी जी हैं, इनसे इन सबको उसी प्रकार से लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें फास्ट फूड को जितना कम करें उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि एक विद्यार्थी भी इंग्लैंड से आया है, उसकी आंतड़ियां खराब हो गई और यहाँ एक आयुर्वेदाचार्य से पता चला अब धीरे 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 वो सक्रिय हो रहा है। अच्छा। वहाँ उसने यानी कि फास्ट फूड खाता रहा, फास्ट फूड खाता रहा, तो आंतों में सब जम गया और जम करके आंतड़ियों को पकड़ के बैठ गया, बहुत बारीक, यानी कि ऐसा हो गया, बहुत पतला हो गया है। तो अब वो धीरे धीरे उस लाइन पर आ रहा है। वो सामान्यतया बहुत ही फल को भी नहीं पचा पाता, इतनी स्थिति में आ गया है। तो कहने का मतलब ये कि जहां हमें कुछ ना खाने को मिले, हाँ जी, तब तो उसका जीवन चलाने के लिए कुछ समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक ठीक। लेकिन हम उसको जो है अनावश्यक रूप से ऐसे ही खाते जाएं और बिना जानकारी के, तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा। इससे युवाओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा रहा मोबाइल का। मोबाइल का ये है कि जहाँ ये हमें सुनना है और बताना है, ठीक, कोई मैसेज भेजना है जी, किसी से, उधर से मंगाना है, यहाँ तक तो आवश्यक है। पर इसके अलावा इसमें गेम खेलना, इसमें और सुनना, गाने सुनना, ये करना, ये सब जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और उसमें वो मानसिकता को हमारी भंग करता है, चित्त की वृत्तियों को भंग करता है, मेमोरी को कमजोर करता है और चित्त की चंचलता बढ़ाता है और हमें यानी कि चिड़चिड़ापन स्वभाव में पैदा करता है। तो इसीलिए सभी को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इससे जो है दूर करें, उनकी इसकी उपयोगिता समझाएं कि आपको कोई क्वेश्चन खोजना है तो खोज लें, वहाँ तक तो आवश्यक है। लेकिन उसके बाद इसमें अनर्गल समय व्यतीत करना ये जो है अच्छा नहीं है और ये मर्यादा भी नहीं है। तो इसीलिए इसको हटाने का प्रयास करना चाहिए और पहले हम स्वयं हटेंगे तब हम बच्चों को हटा पाएंगे। ठीक बात है, ठीक है। और इसमें ये उनको भी चाहिए जो इसमें इसको चलाते हैं, चैनल जहाँ से इसका हेड ऑफिस बना है, अच्छा, जो इसमें भेजते हैं, इसमें अच्छे अच्छे विचारधाराओं का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ताकि युवा युवतियों का मार्गदर्शन हो सके। इसमें अनर्गल बातें बहुत आती हैं, तो अनर्गल बातें होने से उनको इतना बोध नहीं होता और वो उसको पकड़ जाते हैं। जैसा अभी आपने देखा हो, एक ये कांड हुआ अभी, वो पिक्चर को देख करके उसने जो सोनम का उसका हुआ है, तो ये उसी का परिणाम है। तो ऐसी हम भोग विलासिता की सामग्री को परोसेंगे तो उससे हमारे जीवन अच्छे नहीं बनेंगे, ना वर्तमान अच्छा होगा और ना भूत अच्छा होगा, ना भविष्य अच्छा होगा। तो इसीलिए हमें वर्तमान में सावधान होकर के अपने भविष्य को बनाने का विचार करना चाहिए। और वो वेदोक्त और आर्य समाज की विचारधारा वैज्ञानिकता के आधार पर बहुत सटीक है, इसलिए उसको अपना करके चलेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित ही आप किसी भ्रांति का शिकार नहीं होंगे और हमेशा जो है आनंद में रहेंगे, सुखपूर्वक जीवन चलाएंगे, जहाँ भी रहेंगे बड़े अच्छे से रहेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक, बहुत ही सही तरीके से आपने गुरुजी सारे क्वेश्चनों का उत्तर दिया। मुझे आशा है लोगों को समझ आए होंगे। और अंत में खत्म करने से पहले मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें, मुझसे कुछ पूछना चाहें तो खत्म करने से पहले। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अभिषेक जी, आपने ये रास्ता चुना क्यों? अच्छा, मैंने चुना क्यों? इसका मोटिवेशन ये था कि जैसे मुझे आर्य समाज के आचार्यों का पॉडकास्ट देखना है,
तो वो नहीं मिल रहे थे कहीं भी, हाँ। है ना। जैसे अब मान लेता हूँ मैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं परिवाजिक, जो रोजड़ वाले, ठीक है, तो उनका अगर मुझे कहीं इंटरव्यू देखना है या पॉडकास्ट देखना है तो नहीं था, ठीक है, या किसी के बारे में जानकारी तो नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि या है तो बहुत कम, एक या दो बड़े विद्वानों का है, ऐसे है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना ये शुरू किया जाए। अच्छा, सारे जो आर्य समाज के विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, ठीक है। उनके साथ बैठ के बातचीत करें, अपने भी काम आएगा और लोगों के भी। ठीक है, ये चलो इसलिए। आपका अच्छा कदम है ये, हाँ जी क्योंकि आप एक आर्य समाजी पिता के पुत्र हैं। जी। और मैं यमुना विहार आर्य समाज में यानी कि 25 वर्ष लगभग हाँ जी एक साथ जो है वहाँ जाता रहा हूँ। मेरा महीने में एक व्याख्यान वहाँ लगभग, और बीच में वार्षिक उत्सव में भी, वो आपने देखा ही होगा। हाँ जी हाँ जी, वो तो तो मैं बचपन से देखा। वहाँ की लगभग हर गतिविधि में हाँ जी शामिल हाँ रहा जी हाँ हूँ। जी, तो बिल्कुल। आपके पिता को भी धन्यवाद कि उन्होंने आपको ये संस्कार दिए और आप इस तरफ मुड़ के आगे बढ़े हैं। तो चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये कार्य उत्तर उत्तर बढ़े, और सभी विद्वानों का आप इस प्रकार से वो बना करके जो है इंटरनेट पर प्रचार, डालें, हाँ, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। लाभ मिल ठीक है, हाँ जी, और ठीक है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हम हर समय तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? आचार्य जी, फिर समय मिलेगा, फिर लोगों के प्रश्न आएंगे, चलो फिर ठीक एक बार आपसे बैठ के बात ठीक है, करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी धन्यवाद। को।